सेशन के बाद मिले हैं। यप। वो जो सेशन जो उनको उसके बाद मिले हैं, सेशन के बाद जो मैसेजेस मिले हैं डिवाइन के, कि हम्म। उनको आगे अपने क्या अंदर सुधार करना है, और क्या उनको आगे अपनी जर्नी में देखना है, किस उनका पर्पस क्या है जो अब आगे उनको करना है, वो सब आपके थ्रू क्लियर हुआ है। हम्म। गुड मॉर्निंग सर। और सभी डिवाइन्स ऑल्सो गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग ऑल्सो। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर। तो भैया और कोई एंजॉय करे ना करे, मैं तो एंजॉय कर रहा हूँ। मेरे लिए तो आपको वह पितामह ने भेज दिया, हिमालय मिशन का एक हिस्सा, जो मेन कोर है, उन्होंने भेज दिया आपको, जिसको मैं ढूंढ रहा था अभी तक। अभी ना जाने कितने ऐसे और कोर आएंगे मेरे पास। आमीन। सर ध्यान के लिए बहुत लोगों के मैसेजेस आए कि हमने बहुत आनंद मिला और बहुत अच्छा ध्यान हुआ। मैं वही कहते हैं ना कि आप दिल से जो काम करते हो, शिद्दत से जो काम करते हो, उसमें आपका प्यार होता है, इफेक्ट होता है, जुनून होता है, सब कुछ होता है। तो पूरी कायनात मिलके जो है उस काम को आगे बढ़ा देती है। तो वही कल हुआ है, जो हमने 31 तारीख को मैंने शुरू किया था, पदामा ने शुरू कराया था। 31 तारीख के बाद 6 हो गई, ये कल का 7वां सेशन था। 7 नंबर स्पिरिचुअलिटी का। अब आप देखो, 7 नंबर जो होता है वो स्पेशलिटी का होता है, केतु का होता है। केतु का सर नहीं होता, शरीर है। तो आप ये या। देखो, जो स्पेशलिटी का साइन है, वो 7 नंबर कैसे कल अपना काम किया है 7 नंबर ने। यस। क्या एनर्जी फ्लो थी, क्या था, मतलब किसी को कोई चीज सोचने पे मतलब वो था ही नहीं कि जो है को, जब जो था वो आया, आनंद में आया, आनंद में गया, और इतने वहीं दिन बस के रह गया। बाद भी। और जो स्ट्रेंथ थी, वो तो मिराकुलस थी थ्रू आउट द डे। हम्म। और सर एनर्जी का लेवल बढ़ता ही गया, किसी को कोई थकान नहीं थी इतने 14 घंटे बैठने के बाद, 15 घंटे। बिल्कुल ऐसा लगा ही नहीं सर कि इतनी देर हो गई, इतने घंटे निकल चुके हैं। ऐसे ही लग रहा था कि अरे अभी तो बैठे थे, फटाफट टाइम निकलते जा रहा है। और सभी ग्रेट मास्टर्स का बहुत ही अच्छा ध्यान हुआ। बहुत अच्छा ध्यान करवाए सभी ने, बहुत एनर्जी थी। वही चीज है ना। अब देखिए, जो मैं शुरू से कहता था पितामह को, जब भी आया मैंने देखा, ज्वाइन किया था, अपना शुरू किया था, मैं और दूसरों के ग्रुप में जाके देखता था, तो मैं पितामह को कहता था, पितामह ये सब क्या चल रहा है यहाँ पे, मुझको ये सब नहीं करना है। मुझको वो काम करना है जो दूसरे नहीं कर रहे हैं, जो जर, सब कर रहे हैं वो मैं नहीं करूंगा। सर मुझे भी आई हैव टू डू लगा समथिंग था बिग। कि आनापान के आगे भी बढ़ना है, इसके आगे और क्या है और क्या कर सकते हैं। तो उसका एक्सटेंशन भी निकाला हमने कि मरकबा पिरामिड में जाकर एनर्जी को उसके ऊपर ऑलरेडी सेशन कल सबको भेजा था, हाँ वो लिंक। कल जो है मुझे, कल जो है मेरे अंदर जो है मरकबरा ही आ रहा था बार बार। जी। जो अभी आपने नाम लिया है, मरकबा, वो मेरे अंदर वो इनाम आ रहा था, जो वो जैसे वो माधुरी मुद्राएं बना रही थी ना पिरामिड की उसकी। यस सर, वो जो ये मुद्रा बना रहे थे ना, ऐसे ये पिरामिड वो बन जो है गई। मकरबा, वो जो है मकरबा हाँ, पिरामिड है। वो ऐसे अपने सिर पर ऐसा रख रही थी सर, तो वो पिरामिड ही बना रही थी, और जो पीछे भी जा वो रहा था ऐसा, वो भी पिरामिड की शेप बन रही थी। पिरामिड की शेप बन रही थी, एंड डेट वाज मकरबा पिरामिड। जो हाँ मकरबा पिरामिड है वो ये जैसे ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल के ऊपर दूसरा ट्रायंगल लगा हाँ दो, तो हाँ। जो है वो मकरबा पिरामिड बन जाएगा। यस सर। एक्चुअली जो मर्कबा, जो फ्रीक्वेंसी पे जिस पे बनाया गया है ना, उसकी फ्रीक्वेंसी और ऑक्सीजन की फ्रीक्वेंसी सिमिलर है, मतलब वो हारमोनी में है। तो जब भी हम लोग मर्कबा को इंक्लूड करते हैं, तो ये मान के चलो, जो ऑक्सीजन है हमारे बॉडी के अंदर और जो भी हम ले रहे हैं ना, उसका कहीं गुना लेवल बढ़ जाता है। तो और वो रिजोनेट होती है, जो बोलते हैं ना, जो डिवाइन पावर हम अंदर ले रहे हैं, प्राण वायु जो हम अंदर ले रहे हैं, तो ये बिल्कुल उससे मैच करता है। तो उसकी फ्रीक्वेंसी सेम होने की वजह से क्या होता है, वो और ज्यादा एनर्जी हमारे अंदर आती है। तो वो उसके पीछे का साइंस है। वो तो है ही है। पिरामिड के ऊपर दूसरा जो हायर वाला है पिरामिड, दैट इज मकरबा पिरामिड। नहीं,
बहुत सारे लोगों को शायद नहीं पता है, लेकिन जो हमारे एंसेस्टर्स थे, जो हमारे पूर्वज थे, पूरे अर्थ वालों के, ह्यूमन बीइंग्स के, उन सब ने सारे स्ट्रक्चर के ऊपर पिरामिड बनाया था। और जान करके ऐसे टेम्पल्स बनाए थे उन्होंने जो कभी खत्म ना हो, जो हमेशा चलते रहे। इसलिए ऐसा कोई मटेरियल यूज नहीं किया उन्होंने जो बीच में कहीं रुक जाए। उसका सिंपल एक सा ही रीजन था कि वो बताना चाहते थे कि अगर सृष्टि मतलब सब जगह प्रलय भी आ जाए मान लो, तो अब ये टेम्पल एज इट इज बताएंगे। तो सारे मंदिरों के ऊपर आप देखो पिरामिड शेप होता है। पिरामिड भी कई तरह के होते हैं, वो स्क्वायर ही नहीं होते, राउंड वाले अपने टेम्पल का जो रहता है ऊपर का। तो ये सारा ऑलरेडी उनको पास करना था मैसेज। इनफेक्ट उन्होंने स्टोन के अंदर जो बीइंग्स जो बनाए, लाइक ऊपर तो एनिमल्स का है, नीचे दूसरा है, हमें लगता था शायद किसी ने ऐसे ही इमेजिनेशन करके डाल दिया, बट एक्चुअली ये बीइंग्स हमारे बीच रहते थे। इस तरह के ऑलरेडी थे वहां पर उस समय। और वो सारी चीजें उन्होंने वो बताना चाहते थे, डिपिक्ट करना चाहते थे। पर ये समय के बाद में हम लोग कहीं और खो गए। बट यस, हर टेम्पल में, हर ऐसी पुराने जो भी है ना, बहुत सारी स्टोरी छुपी हुई है वहां पे, जो दीवारों पे खुदा हुआ है, बना हुआ है, बहुत सारी नॉलेज है। और उन्होंने कोशिश यही की थी कि जितना हो सके हम उसको पिक्चराइज फॉर्म में दिखाएं, क्योंकि ये समझ में आ जाएगा। और बहुत सारी चीजें जो, बहुत ऐसी चीजें जो हर पब्लिक को नहीं जानना है, जिसको लोग मिसयूज कर सकते हैं, उनको सबको सिंबॉलिक फॉर्म में ऑलरेडी रखा हुआ है। और सर जो मंदिरों में मूर्तियां भी रहती है ना, तो जो पीछे साइड से ना उसमें ऐसा होल किया जाता है सर कि जो एनर्जी है, कॉस्मिक एनर्जी, वो आए सीधे एंटर करे उस एक पर्टिकुलर जगह पे। और वो एनर्जी अपने को उस मूर्ति के अंदर दिखाई देती है। जो भी व्यक्ति जाता है उसे ये लगता है मूर्ति को देख के मुझे शांति मिल रही है, लेकिन एक्चुअली क्या है, कॉस्मिक एनर्जी वहां पे जा रही है अत्यधिक मात्रा में। और वो एनर्जी को फील कर रहे हैं, इसलिए वो बोल रहे हैं मुझे मूर्ति को देखकर अच्छा लग रहा है। अभी जो हम लोग बोलते हैं ना, प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, हाँ, किसी भी स्टेचू की कर रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा क्या होती है? हम लोग उस जगह पे एनर्जी को डाल रहे हैं। डाल रहे हैं, वहां पर एनर्जी को एस्टेब्लिश कर रहे हैं, उस डिवाइन एनर्जी को हम लोग वहां पे कर रहे हैं। तो हम लोग जब वहां पे जाते हैं ना, तो उस एनर्जी के प्रभाव में आते हैं, क्योंकि जब वहां बिल्कुल देखो सही बात। कानों पे मूर्ति है सर, सिर्फ मूर्ति है, लेकिन जब स्थापना की जा रही है तो उसमें प्राण प्रतिष्ठा एनर्जी, है। एनर्जी फ्लो हो गई उसके अंदर। हाँ, या तो एनर्जी का फ्लो बढ़ा है और उसमें। फिर जितने, और जितनी बार लोग वहां जाएंगे, पूजा करेंगे, भजन कीर्तन करेंगे, मंत्र जाप करेंगे, उतना उसका एनर्जी का फ्लो उस हिसाब से बढ़ता चला जाता है। यस, यस। तो अगर किसी टेम्पल की एनर्जी कम होगी, इसका मतलब है कि जो गर्भगृह जो है, जो हाँ, पिरामिड है, उसके नीचे जो रह रहे हैं बंदे, जो जो एलॉस्मेटिक। भी लोग जा रहे हैं, उनकी बहुत सारी, बोलते हैं ना, वो एनर्जी वहां पर वो दे रहे हैं, और उसको पिरामिड के अंदर एक लेयर्स बना दे रहे हैं, वो फिल्टर कर दे रहे हैं अपने नेगेटिव बिलीफ्स, लिमिटिंग बिलीफ्स के। तो उसकी वजह से फिर टेम्पल की एनर्जी होती है, और जो आता है ना, वो उस चीज को फील भी करता है। उनको लगता है यार ये टेम्पल में ऐसा है, या इस प्लेस में ऐसा है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो रहना चाहिए, प्योर डिवाइन सोल रहना चाहिए, जो अनकंडीशनल लव। फिर आप देखो उस जगह की एनर्जी क्या होती है। इसीलिए आप जब टेम्पल वगैरह जाते हो तो आपको सुकून मिलता है वहाँ पे। यस सर। और यस, मंदिर भी देखिए, पिरामिड के शेप के ही बने होते हैं अक्सर, वैसे ही होते हैं। वो तो सारे बने हुए हैं ना टेम्पल, सारे जितने भी वैसे हैं, होते हैं। हाँ सारे सारे। टेम्पल। अब आप चाहे जो भी ले लो ना, चाहे आप गुरुद्वारा ले लो, चाहे आप जो है मस्जिद ले लो, चाहे आप टेम्पल ले लो, चाहे चर्च ले लो, ऑल का भी जितना भी है, जिसका गोल है गोल है, फूल जिसका वो उसका में, लेकिन है वो पिरामिड की शेप में ही ना। की शेप में ही है। तो इसमें भी एनर्जी का, चेंजिंग है उसका। या जो, अगर आप देखोगे, स्पेशली इंडिया में जो टेम्पल्स होते हैं, वो ऐसा पूरा एनर्जी लेते हैं, और फिर नीचे से ऐसा रहेगा या डाउन। तो इन सब पिरामिड की शेप डिपेंड करती है उस एनर्जी को कैसे नीचे चैनल किया जा रहा है। और आप जब नंगे पांव अंदर जाते हैं मंदिर के अंदर, आपको चाहे गर्मी हो सर्दी हो, आपको जमीन हमेशा ठंडी मिलती है, गर्म नहीं मिलती है। तो आप ग्राउंडिंग करते हो वो वहां पर हमेशा आप। आपको जमीन, वहां जहाँ मूर्तियां रखी होती है अंदर, वहां पे जमीन आपको जो है ठंडी ही मिलेगी, गर्म नहीं मिलेगी। यस, और आपको इसीलिए, क्योंकि उस ग्रिड में इतनी एनर्जी है, ऑलरेडी वहां पे एनर्जी स्थापित की हुई है, ऊपर से पिरामिड शेप ऊपर है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि उस जगह पर बहुत ही ज्यादा एनर्जी होती है। तो हमें तो लगता है कि कोई स्टेच्यू है वहां पे, बट एक्चुअली वो एनर्जी होती है, डिवाइन एनर्जी होती है।
तो सोचो अगर उनके अंदर जो भी लोग हैं, जो भी उनको अंदर उस गर्भगृह में घुस रहे हैं, उनकी एनर्जी अनकंडीशनल लव वाली हो, तो फिर सोचो आप क्या हो जाएगा। जो एनर्जी का फ्लो होने वाला है उस एरिया में, जो भी जाने वाला है, वो एकदम से बुम लगेगा, ये क्या हो गया, और वाइब्रेशन अभी फ्लो। आपने पीछे पीछे देखा होगा, कोरोना के और पहले एक चमत्कार हुआ था। जितने भी गणेश जी की मूर्तियां थी सबने दूध पिए थे, हम्म। और सब लोगों ने उनको दूध पिलाए भी थे। हम्म। वो क्या था? वो भी तो एक एनर्जी फ्लो थी। किसी ने जो है कि उसका जो है कि उनका वो किया होगा, थॉट डाला होगा, उनको जो है कि वाइब्रेशन में लेके आए होंगे, और सबको लगा दिया होगा कि भैया दूध इतने बजे से इतने बजे तक सब लोग दूध पिलाएंगे और मूर्ति दूध पिएगी। तो ये सब कॉन्शियसनेस है ना, कॉन्शियसनेस से आप कुछ उसका भी क्रिएट कर। कॉन्शियसनेस, वो कॉन्शियसनेस रेस कर दिया होगा किसी ने, किसी योगी ने, किसी ने, कुछ ने, हायर लेवल ने, और करवा दिया चमत्कार, भैया ये आओ। देखो ना, सालासर बालाजी पे भूत प्रेत छूट जाते हैं, नेगेटिव एनर्जी, ये बिलीफ है, होता है। तो आप जितने भी ऐसे टेम्पल्स हैं जहां पर ये बोलते हैं ना ऐसी चीज होती है, पर्टिकुलर चीज के लिए जाना जाता है, और वो बिलीफ उसको इतना ज्यादा ट्रू, एक ने माना, दो ने मांगा, तो एक बोलते हैं ना एक लोकल कॉन्शियसनेस फॉर्म हो जाती है पब्लिक की, कि यस हम लोग इसको एग्री करते हैं, फिर वो सबके लिए काम करता है। और ये हमने इसलिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे इसके ऊपर, कि हम किसी भी जगह को एनर्जाइज कर दें, किसी भी क्रिस्टल को कर दें, किसी भी चीज को कर दें, किसी भी जो भी हमारे को रहता है उसको वी कैन डू इट। सर मैं तो सर को बोल रही थी कि ना जहाँ पे भूत प्रेत आते हैं वो बोलते हैं ना कि उस एनर्जी में जाने के बाद जहाँ पे बहुत सारे लोगों ने एक ही जैसी एनर्जी क्रिएट की है, तो वहां के लोगों को शरीर में आने लगा है, वो बड़बड़ कर रहे हैं, बोल रहे हैं, तो इस एनर्जी को भी लव एंड लाइट में बदल देना चाहिए, बार बार नहीं बिल्कुल आते हैं। बदलना, बिल्कुल बदलना चाहिए, बल्कि उन सोल्स को जो है कि रिलीज करना चाहिए ताकि वो मोक्ष प्राप्त करें जाके। जी। उसी के लिए तो भटक रहे हैं ना। अब कोई जो है ना सुसाइड कर लेता है, कोई कुछ कर देता है, उनकी आत्माओं का उनका टाइम आता नहीं जाने का, वो क्या करेंगी? वो भटकेंगी। और मुझे मेरे घर के सामने फ्लैट बने हुए हैं। उस फ्लैट में मेरे सामने बिल्कुल जो वाला फ्लैट है उसमें जो है कि 15 दिन 10 दिन पहले एक लड़के ने सुसाइड कर लिया। हाँ। लगता है अंदर से, और इतना अच्छा बच्चा हो, इतना अच्छा वो, और कोई किसी से मतलब नहीं, कुछ नहीं, और दो लड़के रहते थे उसमें से एक ने कर लिया। क्यों? सर मन की स्थिति इतनी कमजोर हो चुकी ओके है। चलो, आज आपने अच्छा वही टॉपिक कर दिया, यस। तो आज इसी के ऊपर बात करते हैं। तो जस्ट ऐसे ही आयर सेल्फ मिला देते हैं ना टॉपिक। ओके, तो आयर सेल्फ ने ऑलरेडी चूज कर लिया टॉपिक कि आज हमें बात क्या करना है, हमें किस बारे में जानना है। एंड लेट्स सी, आयर सेल्फ, हम सबके आयर सेल्फ, और जो भी इस सेशन को सुनने वाले हैं और जानने वाले हैं, देखते हैं आयर सेल्फ ने उनके लिए क्या किया है। तो लेट्स सी। सो एक कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाइए, बिल्कुल बॉडी को रिलैक्स कर दीजिए, वही पोजीशन लीजिए जिसमें आपकी बॉडी रिलैक्स होती है। अगर आपको पेन होता है बैठने में तो आप लेट जाइए, जो भी आपकी फेवरेट मुद्रा है जहाँ पे कि आप फील करें कि बॉडी है ही नहीं, और आप पूरा फोकस कर सके कॉन्शियसली अपनी अवेयरनेस को, और जस्ट फॉलो द थिंग्स, कि कॉन्शियसनेस आप वहां पर विजुलाइज कीजिए, उस जगह पर जाते जाइए, क्योंकि एवरीथिंग इज अ कॉन्शियसनेस। जस्ट क्लोज योर आइज, टेक 3 deep breaths। हमारा मंत्र रिपीट कीजिए, मैं शरीर नहीं, आत्मा हूँ, आत्मा ही परमात्मा है, परमात्मा प्रेम है, परमात्मा की ऊर्जा प्रेम, प्रेम है। कौन सा प्रेम? अनकंडीशनल लव। सिर्फ एक अर्थ ही ऐसा होता है जहां पर लव के अलग अलग रूप होते हैं, बट अर्थ के बियॉन्ड दूसरी सिविलाइजेशन में, जो कि हायर कॉन्शियसनेस है, उनके लिए लव का मीनिंग एक ही होता है, अनकंडीशनल।
लेकिन जब हम अर्थ के उसके ऊपर बात करते हैं तो वहां पे हमें एक शब्द लगाना पड़ता है, अनकंडीशनल। बट लव itself मीन्स अनकंडीशनल। और लव का अपोजिट होता है फियर। तो मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, आत्मा ही परमात्मा है, परमात्मा प्रेम है, अनकंडीशनल लव है, इसलिए मैं भी अनकंडीशनल लव हूँ। मेरे को अर्थ के ऊपर जितने भी एक्सपीरियंस लेना है, किसी भी रियलिटी में, किसी भी टाइम लाइन में, अगर मुझे कोई भी एक्सपीरियंस लेना है तो एक्सपीरियंस मेरा तभी कंप्लीट होता है जब मैं बिना बायस हुए उसकी तरफ पूरा फोकस होके करूँ। वो तभी हो सकता है जब आप अनकंडीशनल लव में हैं। अगर आपने कंडीशंस डाल दिए तो फिर आप ज्यादा फोकस वहां होगा जहां पर कंडीशंस मीट नहीं हो रही है। तो इसीलिए जहां पर भी हम लोग प्योर लव नहीं बन के रह सकते हैं, उस सिचुएशन को अच्छे से एनालाइज नहीं करते हैं, वो एक्सपीरियंस कभी कंप्लीट नहीं होता। और ये रीजन है कि हमें हर चीज को, बी योर सेल्फ जो एक सेंटेंस है उसका मीनिंग यही होता है, बी योर सेल्फ। तो आप क्या हो? अक्सर हम लोग बी योर सेल्फ में कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका मतलब होता है हम शरीर है, या जो पोजीशन हमारी है, जो एक पर्सनालिटी हमने क्रिएट करी है वो बनना है। नहीं, बी योर सेल्फ मीन्स बी अनकंडीशनल लव। और जब हम कहते हैं कि बी अनकंडीशनल लव, तो अगर आपने कोई भी एक्सपीरियंस लिया है वहां पर आपने कंडीशंस लगा दिए, कंडीशंस मीन्स कोई ना कोई फियर होगा आपका, कि कोई ना कोई मिसअलाइनमेंट होगा, कुछ ना कुछ आपकी ऐसी डेफिनेशन है, कोई ऐसे लिमिटिंग बिलीफ्स है जो आपको अनकंडीशनल लव में नहीं आने देते हैं। तो वहां पर आपका एक मिसअलाइनमेंट क्रिएट हो गया और आपकी सोल कहती नो, दिस इज नॉट एक्सेप्टेड, बिकॉज ये एक्सपीरियंस अभी कंप्लीट नहीं है, इसमें कंडीशंस है, उन कंडीशंस को हटाओ, उनको रिजोल्व करो, उस मिसअलाइनमेंट को रिजोल्व करो। तो एक एक्शन हमारा बन जाता है, संस्कृत में जिसे कहते हैं कर्मा। तो कर्मा इज नॉट अ पनिशमेंट। कर्मा मीन्स अलाइन होना है। और हम लोग उसको लेते हैं, कर्मा मीन्स कोई हमें सजा दे रहा है, हमारे कर्मों की वजह से हो रहा है। यस, कर्म तो है, एक्शन तो है जो हमने नहीं लिए थे अनकंडीशनल लव बन के। लेकिन अभी हम फियर में अगर उस चीज को लेंगे तो मिसलाइन तो अभी भी है। और थोड़ा प्यार से लेंगे तो हो सकता है 19-20 हम इम्प्रूव कर रहे हैं, या लेकिन फिर भी मिसअलाइनमेंट तो है। तो अगर अर्थ के ऊपर आपने कोई भी सिचुएशन में या किसी भी सिविलाइजेशन में, अर्थ पे हम इसलिए मैं अर्थ की बात कर रहा हूँ, बट एनी सिविलाइजेशन, एनी लाइफ टाइम, किसी भी आपकी पैरेलल रियलिटी के अंदर आपने मिसअलाइनमेंट क्रिएट किया है, तो आपका यहाँ का मिसअलाइनमेंट आपकी दूसरी लाइफ में रिफ्लेक्ट होगा, या Yeah, yeah, yeah. या Ah, यहाँ पर रिफ्लेक्ट होगा। तो ये, oh, hi. Yeah, It's there. right there? Yeah. Okay. How are you, Parnam? Yeah, I'm okay. तो लेट्स अंडरस्टैंड दिस। तब आपको समझ में आ गया है कि मिसअलाइनमेंट का मतलब ही होता है कि अनकंडीशनल लव और लव के बीच में कोई कंडीशंस आई है। फियर हमारी एनर्जी नहीं है, और फियर कभी भी पावर नहीं होती, क्योंकि फियर एक इल्यूजन है जो हम है ही नहीं। हम रियली अनकंडीशनल लव है। तो उसके अलावा जो भी हम दिखा रहे हैं लोगों को, या जो भी हम पर्सनालिटी हमारी दिखा रही है, अगर उसके अंदर अनकंडीशनल लव नहीं है तो हम तो वैसे भी फेंक है। तो हमें फेक नहीं होना है, हमें जो हम हैं वही बन के रहना है, और वो बन के ही एक्सपीरियंस लेना है। अब आप बोलोगे ठीक है मेरी सिचुएशन ऐसी थी इसलिए मैंने फियर को चुन लिया है, एक ऐसी चीज को चुन लिया है जो मेरी एनर्जी नहीं है। तो आपको भी पता है, अगर कोई फॉरेन एलिमेंट अगर अंदर घुस जाएगा हमारी बॉडी में तो डेफिनेटली उसको डिस्टर्ब करेगा। और अगर कोई भी इस तरह का थॉट, फियर वाला थॉट अगर आपकी बॉडी में रहता है, तो आपकी बॉडी के अंदर जो थॉट्स से रिलेटेड जितने भी एलिमेंट्स है, जितने भी, ज्यादातर हम उनको एक वर्ड्स दे देते हैं, टॉक्सिन्स। तो जो भी उस एनर्जी से, फियर की एनर्जी से
आपकी जो भी बॉडी का पार्ट उससे ज़्यादा रेजोनेट करता है, या उससे 19-20 होता है, या फिर मान लीजिए कि आप पे कोई टॉक्सिन एलिमेंट है जो आप खा रहे हैं, बाहर से खाना खा रहे हैं या एनवायरनमेंट में ले रहे हैं, आप एयर को जो ब्रीथ कर रहे हैं, तो वो सारी जो भी आपके अंदर जाएगा उसको अपना एक दोस्त मिल जाएगा, उसकी एनर्जी वाला, क्योंकि फियर आपके अंदर है। तो वो जहां पर भी आपके बॉडी पार्ट्स में आपने लो वाइब्रेशन एनर्जी कहीं भी चेंज करना शुरू किया है, और वो वहां पर स्टोर होना शुरू हो जाएगा, और फिर शुरू होता है आपके फिजिकल इलनेस, पेन और ये सारी चीजें। तो ये मत समझिए कि अगर मैं डिले कर दूंगा तो कोई भी चीज, मेरे को कुछ नहीं होने वाला है। यस, इसलिए कहते हैं ना, चिंता, फियर सबसे ज्यादा में अंदर अंदर खाता है। वो कैसे खाता है? ऐसा खाता है। चिंता चिता समान है, क्योंकि जो चिता होती है वो तो मरे वाले को जलाता है, पंच तत्व में मिलाता है। लेकिन अगर आपके पास चिंता, एंजाइटी है, कोई भी फियर है, तो आपको जीते जी जला रहा है वो, आपकी बॉडी को, आपकी फिजिकल बॉडी की वाइब्रेशन को लो कर रहा है। तो जला रहे से यहाँ पे मतलब है वाइब्रेशन आपकी लो होगी। लो होगी तो वो बॉडी अट्रैक्ट करोगे जिसमें वो सारी प्रॉब्लम्स है। और जैसे जैसे आप लो करते जाएंगे, प्रॉब्लम वाली बॉडी के अंदर आपकी अवेयरनेस शिफ्ट होती जाएगी और आपके वहाँ के एक्सपीरियंस शुरू हो जाएंगे। अब मान लीजिए कि आपको किसी ने सिखा दिया लिमिटिंग बिलीफ, कि किसी के ऊपर जादू टोना या टोटका ऐसी चीज करके आप, लोगों का एक बिलीफ है कि काला जादू करने से, एक लोकल कॉन्शियसनेस पूरा सबने एग्री किया हुआ है, काफी कम्युनिटी है जिन्होंने, एरियाज हैं, गांव हैं, विलेज है, जिन्होंने एग्री किया है कि इस तरह की एनर्जी होती है। तो पहले आपने बिलीव किया, फिर किसी लाइफ में आपने उनको यूज भी किया किसी के ऊपर। तो अगर आपने किसी के ऊपर यूज किया है तो आपके अंदर एक मिसअलाइनमेंट क्रिएट हो गया है, क्योंकि आपने आउट ऑफ फियर किसी के लिए कुछ क्रिएट करने की कोशिश की है, यानी ये एनर्जी ऑलरेडी आपने अपने अंदर ले ली है। तो आप ये मत समझो आप किसी और के लिए कर रहे हैं, आपके हायर सेल्फ के लिए, आपकी सोल के लिए। वननेस में ऑलरेडी सोल, अनकंडीशनल लव यानी वननेस में ऑलरेडी है वो। तो आपकी सोल के लिए फर्क नहीं पड़ता है कि आपने किसी पे किया है या किसी में। यहाँ पर आई वी यू जैसा कोई जो स्टोर नहीं होता है अंदर, सबकॉन्शियस माइंड में एक ही चीज होती है कि ये एनर्जी, ये बिलीफ है, दैट्स ऑल। अब उसमें राम के साथ है, मोहन के साथ है, गीता के साथ है, या किसी और के साथ है, डजंट इवन मैटर। उनके लिए इन सब का कोई मीनिंग नहीं होता है। हर सेल्फ के लिए आपने एनर्जी ले ली है, ओके, आपको एक्सपीरियंस करना है, तभी तो उसको आप रिलीज करोगे, तो ये अपॉर्चुनिटी है। तो आपके हर सेल्फ के पास एक ही चीज रह जाती है कि उस चीज को बार बार रिपीट करें। अब आपने किसी के ऊपर काला जादू किया और वो उसका बिलीफ ऐसा नहीं है कि इस तरह की कोई चीज होती है, तो उनकी रियलिटी में उनके ऊपर कोई इम्पेक्ट नहीं आ रहा है, क्योंकि वो जो एनर्जी आपने उनकी तरफ भेजी है, जो लो वाइब्रेशन एनर्जी आपने भेजी है, तो जब आप किसी की तरफ लो वाइब्रेशन एनर्जी भेजते हैं, तो कहीं ना कहीं अगर सामने वाले ने उसको एक्सेप्ट कर लिया है, तो फिर जो एक्सेप्ट करने वाला है, उनके एड सेल्फ देखते हैं कि कौन सी ऐसा बीइंग है आसपास जो कि इस एनर्जी से रेजोनेट होता है। जैसे मान लो कि आपने किसी के ऊपर, एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लीजिए 1000 वाली एनर्जी की आपने कोई सोल भेज दी जो पूरी फियर के अंदर है, बिल्कुल गिल्ट में जीती है। तो आपके हर सेल्फ जिसने एक्सेप्ट कर ली उस एनर्जी को, जिसने अपना ऑरा ओपन कर दिया ऐसी एनर्जी के लिए, तो पता है क्या होगा? वो 1000 वाली ऑलरेडी एनर्जी है एक्सेप्ट करने वाले के लिए, उस वाइब्रेशन में है, क्योंकि उसके भी कहीं ना कहीं ऐसे बिलीफ है। तो वो जो 1000 वाली जो पावर है, जो कि गिल्ट और शेम और ऐसी रहती है, वो उसके ऊपर जा करके हावी हो जाएगी। तो बेसिकली आप ही के हायर सेल्फ उसका रिफ्लेक्शन यूज करेंगे, लेकिन वो इफेक्ट आपके ऊपर इसलिए दिखाएंगे क्योंकि आपने इसको एक्सेप्ट किया है, आप उस एनर्जी में हो, यानी आपको एक्सपीरियंस करना है। तो फिर वो सारी चीजें आप करने लगेंगे
जो कि आपने कभी या तो किसी के साथ की है, जो आप सोच रहे कि ऐसा करने से ये होता है, आपने किसी को देखा है कि कोई ऐसा कर देता है तो ऐसा होता है, तो वो सारी चीज़ें आपके ऊपर होती है। लेकिन अगर आपकी वाइब्रेशन ये नहीं है तो आपको कुछ भी नहीं होता है। तो कभी भी अगर आप कहते हैं मेरे ऊपर काला जादू किसने कर दिया है, तो पहला क्वेश्चन आता है कि आपको मजा आ रहा है कि एनर्जी की वाइब्रेशन में रहने में? आपने क्यों एक्सेप्ट किया है? जब तक आप खुद को उनकी फ्रिक्वेंसी में, जो भी एनर्जी आपको लग रहा है कि किसी ने भेजी है, कॉन्शियसली वो क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उस फ्रिक्वेंसी को मैच ही ना करेंगे, तो क्वांटम साइंस बहुत क्लियर है, जिसमें पूरा ब्रह्मांड चलता है, जो वाइब्रेशन आपकी वही आप अट्रैक्ट करोगे। अब आपकी वाइब्रेशन अगर वो नहीं है तो आप अट्रैक्ट भी नहीं करोगे। अगर आपके किसी ने इस तरह की एनर्जी की, आपके ऊपर लगता है कि इम्पेक्ट हो गया, तो कहीं ना कहीं आपने उसको एक्सेप्ट किया है, उसको अपने उसमें ही किया, और किसी ने आपको आपको मान ली बता दिया कि नहीं ये सारी चीजें नहीं होती, आपके अंदर एक पॉजिटिव थॉट्स आ गया, आपकी वाइब्रेशन चेंज होगी, तो आप अब वैसा बिहेव नहीं करेंगे, उसके इन्फ्लुएंस में बिहेव नहीं करेंगे। लेकिन फिर अब आप अकेले हो, और दूसरे लोगों को लगता है कि इसके ऊपर कुछ काला जादू कर दिया है, उनकी फैमिली मेंबर को, इसका मतलब वो भी इन चीज़ों पे बिलीव करते हैं, और उन्होंने बोल दिया इस पे कर दिया है, तो वो भी एक्सपीरियंस करेंगे। तो ऑलरेडी सामने वाला भी उसी फ्रिक्वेंसी का आ गया, और आपकी ऑलरेडी फ्रिक्वेंसी है, यानी कि अब आपका वो रिलेटिव आपके सामने उस तरह का बिहेव करने लगेगा, और ये अपने आप होगा, क्योंकि हायर सेल्फ कंट्रोल करेंगे उनको। उनको तो ये पता है कि ये मिस अलाइनमेंट है, निकालना है। आपके हायर सेल्फ कोई पनिशमेंट नहीं दे रहे हैं, वो सिर्फ आपको दिखा रहे हैं, अलार्म दे रहे हैं कि देखो ये एनर्जी आपको पसंद नहीं आ रही है, आपके रिलेटिव के लिए नहीं आ रही है, खुद के लिए नहीं आ रही है। अपनी फ्रिक्वेंसी चेंज करो, अपनी वाइब्रेशन चेंज करो, इसको हटाओ, बिलीफ को हटाओ। वो जो भी लिमिटिंग बिलीफ है जिसकी वजह से आप इस लो एनर्जी में आ रहे हो, उसको हटाना है। आप कितने ही मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुन लो, कितना ही कर लो, आपकी एनर्जी टेम्पररी बढ़ा भी देंगे, लेकिन अंदर लिमिटिंग बिलीफ है। जब भी वो चीज़ ट्रिगर होगी, आपके ऐसा ट्रिगर करेंगे, तो आप एक्सपीरियंस वापस उस एनर्जी में चले जाएंगे ना। तो कितनी देर तक वो बाहर से ली गई एनर्जी या इन्फ्लुएंस आपके ऊपर रहेगा? तो जब तक आप अपने अंदर से उस एनर्जी का लिमिटिंग बिलीफ नहीं हटाएंगे, तब तक वो चीजें आपके ऊपर बनी रहेगी। अब आप कहते हो कि फलाना जगह पर जाने से नेगेटिव एनर्जी हट जाती है, तो आपने एक ऑलरेडी बिलीव कर लिया है, मतलब आप वहां जा रहे हो, मतलब एक फिजिकल एक्शन ले रहे हो। आप फिजिकल एक्शन ले रहे हो कि यहाँ जाने से ज्यादा आपने विश्वास करना शुरू कर दिया। तो बिलीफ क्या है? विश्वास ही तो है। जिस चीज पे आप विश्वास करते हो, आपके हायर सेल्फ वही आपको दिखाते हैं। आपने विश्वास कर लिया कि यस एकदम मैं ठीक हूँ, हायर सेल्फ कहेंगे ओके डन, आप ठीक फील करोगे। लेकिन अगेन अगेन आपने उस बिलीफ के बारे में अवेयरनेस नहीं है आपको अभी भी, तो हाई चांसेस है कि वापस से कोई इस तरह का चीज करेगा, या फिर कोई इस तरह की बात करेगा, आप वापस से अपनी फ्रिक्वेंसी को डाउन कर देंगे। तो यस, अगेन देयर इज अ चांसेस। तो बेसिकली हमें क्या मेंटेन करना है? हमारी फ्रिक्वेंसी। एवरी सिचुएशन, कुछ भी होता है इस पल में, जो भी हो रहा है उसमें अपनी फ्रिक्वेंसी को अनकंडीशनल लव में आपको रखना है। क्योंकि अगर आप अनकंडीशनल नहीं रहे, तो एनीवे मिसअलाइनमेंट की इवेंट हो रही है, आप और मिसअलाइंड होके बिहेव कर रहे हो, तो फिर कुछ भी चेंज नहीं होने वाला है। टेक वन बर्थ टू बर्थ, कितने भी आप लाइफ पैरल लाइफ्स को जी लीजिए, द सिमिलर थिंग इज हैपनिंग इन पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। जो भी रियलिटीज बाकी की भी हैं, उनमें भी वही चीज आपका रिफ्लेक्ट होता है, बिकॉज यू ऑल हैव द सेम मिसअलाइनमेंट इन ऑल द लाइफ्स। आप कहते हो मैंने इस जन्म में तो ऐसा कुछ किया नहीं, फिर मेरे ऊपर क्यों हुआ है? तो कहीं ना कहीं आपने इस तरह की चीज या तो की है, या खुद आपने की, क्योंकि वहां पे ये नहीं होता मैंने किया किसी ने किया, इट डजंट इवन मैटर। आपने अपने आप को लो तो किया, उस वाइब्रेशंस तो मेस तो किया है आपने। कहीं ना कहीं आपने अनकंडीशनल लव होकर के किसी और बाहरी एक्सटर्नल उसको सोच लिया कि यस
इसकी वजह से मुझ पे इम्पेक्ट हो सकता है, क्योंकि आपने भी कहीं सोचा है कि मैं एनर्जी भेजूंगा तो उस पर इम्पेक्ट होता है। आपका ऑलरेडी बिलीफ है कि एनर्जी भेजने से इम्पेक्ट होता है, और वही बिलीफ आपके लिए भी सच है। आप सोचते हो कि अगर मुझे मैं ये करूंगा तो सामने वाले का बुरा होता है, उसको सबक मिलेगा, यानी उसके ऊपर इम्पेक्ट आएगा। तो बेसिकली आपने सबकॉन्शियस माइंड में प्रोग्रामिंग की है कि कोई करे तो आप पे भी इम्पेक्ट आना है। आपने जज किया है तो आपके ऊपर भी जज करना है। प्रिंसिपल तो सेम है। पूरा ब्रह्मांड कुछ गिने चुने रूल्स पे ही चलता है। सिचुएशन चेंज हो जाती है, लोग चेंज हो जाते हैं, कहीं वो बिजनेस होता है, कहीं ये कुछ होता है, लेकिन क्वांटम साइंस तो क्वांटम साइंस है। और आपको फ्री विल दी है कि आप कोई भी एक्सपीरियंस को किस एनर्जी के साथ लेना चाहते हो। अगर किसी ने आपके ऊपर काला जादू किया, आपके बिलीफ भी हैं, तो पहले आपको वो जो आपके अंदर की एनर्जी है उसको कॉन्शियसली अवेयर होकर के उस एनर्जी को ट्रांसम्यूट करना पड़ेगा, क्योंकि एनर्जी को आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं, आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। आप वो प्लेस पे गए जहां पे वो एनर्जी का प्रभाव हट जाता है, आपने टेम्पररी वहां पे कर दिया, लेकिन आपका बिलीफ है तो सिचुएशन वापस से आएगी। तो जब तक आप अनकॉन्शियस माइंड से उस लिमिटिंग बिलीफ को हमेशा के लिए नहीं कर देते, आप कर्मा से छुटकारा नहीं पा रहे हो। वरना हर जन्म में आप, हर रियलिटी के अंदर आप वही चीज करते रहेंगे, जाएंगे ठीक फील होगा, जाएंगे ठीक फील होगा, वो रिपीट होता रहेगा। कभी भी नेगेटिव एंटिटी करके कोई चीज होती ही नहीं है। ये आपके लिए, एक्सपीरियंस के लिए क्रिएट किया हुआ एक लिमिटिंग बिलीफ, एक एक्शन है जो आपने लिया है, और अभी आप भी को एक्शन लेना है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। अपने बिलीफ आपको ही चेंज करना है, अपने कर्मा के ऊपर आप ही को एक्शन लेना है। सो डोंट थिंक somebody else is going to take action on your behalf। नहीं होगा। अब आपके ऊपर है कि आप, इफ यू आर हैप्पी विद दिस, नो प्रॉब्लम। इफ यू आर रियली हैप्पी कि आई वांट टू कंटिन्यू, इट्स ओके, यू कैन कंटिन्यू। मेरे को बहुत सारे लोग कहते हैं मेरे ऑफिस में देखो, यहाँ पे एरिया में कोई है। भाई मेरा ऑलरेडी एक बिलीफ है, जहाँ मैं कदम रखता हूँ वहाँ पे पॉजिटिव या लव होता है। तो अगर मैं जाके वहाँ देख भी लूंगा तो क्या होगा, मुझे तो अनकंडीशनल लव मिलेगा उस रियलिटी में, क्योंकि वही मेरी एनर्जी रहेगी। तो वहां से तो हट जाएगा। तो फिर हम लोग क्या करते हैं उस जगह पर जा करके, क्योंकि ऑलरेडी वो अनकंडीशनल लव की वाइब्रेशन में उनका जो वर्जन है वो हमारे सामने रहता है, वो हमारी बात को समझता है। फिर हम कहते हैं कि ठीक है, आपका एक बिलीफ है, उसको क्लीन करवाते हैं। उसके बाद उसको रिटेन करना उसका काम, उसको मालूम पड़ जाता है, अवेयरनेस आ जाती है कि यस, मेरा ये बिलीफ है जिसकी वजह से मेरी जिंदगी में ये इवेंट हो रही है। अब वो फ्रिक्वेंसी रिटेन करना तो उनका काम है, लेकिन आपको अब अवेयरनेस है कि यस, ये मेरी एनर्जी नहीं है, और मेरा ये वाला बिलीफ है जिसकी वजह से, और मैं इस बिलीफ को ज़्यादा एनर्जी नहीं देना है। बिल्ली के रास्ता काटने से कुछ नहीं होता है, लेकिन एक हमने पूरे लोगों ने एग्रीड कर लिया है, एक एरिया के लोगों ने, एक कंट्री के लोगों ने, एक कम्युनिटी के लोगों ने, कि यस, बिल्ली के रास्ता काटने से काम खराब होता है। तो बधाई हो, आपको बहुत शौक है अपना काम खराब करवाने का, आपने चूज कर लिया उसको अपने लिए। और अगर आपको चाहिए कि नहीं 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 नहीं, गलती से चुन लिया था, तो चेंज करो। क्योंकि जिस वाइब्रेशन में आप रहोगे वो चीजें तो आप अट्रैक्ट करोगे। तो बोलते ना, उसका रीजन, रूट कोज देखो, उसका रूट कोज देखो कि कहाँ पर ये मेरा। और सबसे इम्पोर्टेंट है, हर चीज सिखाने के लिए होती है। तो आपको ये जरूर होना होता है कि अगर मेरी जिंदगी में किसी ने नेगेटिव एनर्जी नहीं भेजी होती थी तो मैं ये नहीं सीख पाता था या पाती थी। क्योंकि एक्सपीरियंस तो क्रिएट हो गया है। तो एक्सपीरियंस के हो सकता है ये आपने खुद चुना हो कि मेरे को अर्थ के ऊपर जा करके इस तरह का एक्सपीरियंस लेना है।
ये भी पॉसिबल है, ऐसा नहीं है कि हर चीज आपका कहीं ना कहीं होगा। कई बार हम जब किसी रियलिटी में एंटर होते हैं, इनकारनेट होते हैं, अवेयरनेस हमारी किसी बॉडी में शिफ्ट होती है, तो हमारा ऑलरेडी होता है कि यस मुझे अर्थ के ऊपर जाके हिमालय बचाना है, इस अभियान में जाना है, या मुझे ऐसी लेडीज जिनके ऊपर बहुत अत्याचार होते हैं उसके ऊपर काम करना है। या फिर आपके कुछ ऐसे भी होते हैं कि यस मेरी जिंदगी में पहले ये होगा, फिर मैं सीखूंगा या सिखाऊंगा और फिर दूसरों को सिखाने वाला हूँ या शेयर करने वाला हूँ। तो ये सब पहले से डिसाइड होता है। तो आपको क्या चाहिए, उसके ऊपर एक्शन लीजिए, फिजिकल एक्शन लीजिए। और आप सोच रहे हो कि अगर आपका लिमिटिंग बिलीफ वहां पे पकड़ भी लिया, जैसे आपने बोल दिया कि मेरे को जाके उन लेडीज जिनके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस होता है, मेरे को उन लोगों के लिए काम करना है, तो वो एक्सपीरियंस पहले आप क्रिएट करोगे खुद के लिए। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ अगर किसी की जिंदगी में बहुत डिफिकल्ट होती है सिचुएशन, तो मैं यही बोलता हूँ कि वाओ, आप स्ट्रॉन्ग सोल हो। क्योंकि कोई और आपके साथ करे उसके पहले आपको चुनना पड़ेगा, तभी तो कोई करेगा। ऐसे थोड़ी कि कोई किसी के साथ कुछ भी कर सकता है। जब तक करने वाला और कराने वाला उस एनर्जी में नहीं होगा, वो चीज इवेंट होगी भी नहीं। मुझे कोई सरप्राइज नहीं होता, कोई भी इवेंट होती है आसपास, मैं न्यूट्रल रहता हूँ। क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे करने वाला और करवाने वाले का सोल कॉन्ट्रैक्ट है कहीं ना कहीं। उनको कुछ ना कुछ दुनिया को दिखाना है। बहुत सारे लोग तो अपने साथ इतना बुरा भी चुनते हैं इस लाइफ में कि उसको देखकर लोगों का दिल हिल जाता है और वो कहते हैं कि ये चीज नहीं होना चाहिए। तो कुछ लोगों का लाइफ का पर्पस ये भी होता है कि वो जान करके ऐसी दर्दिंदगी अपने साथ चुनते हैं कि लोग कहते हैं कि नहीं, लोकली वी आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट इट। फिर आप एक्शन लेते हैं। तो आपका काम यही होता है कि कुछ आपके साथ हो रहा है, फिर कोई ना कोई उसके ऊपर आ रहा है, लोगों को जगा रहे हो आप, लोगों की उन चीजों में जो मानते कि नहीं ये होना चाहिए, आप उनको जगा रहे हो कि ये चीज नहीं होना चाहिए। वार क्यों होते हैं? वार इसीलिए होते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं किसी न किसी लाइफ में बहुत सारे लोगों ने वार के अंदर इन्वॉल्वमेंट लिया है। तो अगर आप वार को देख रहे हो अपनी रियलिटी के अंदर, तो आपको ये चूज करना है कि वार होना चाहिए। इसीलिए वो आपको सिखाने के लिए, जाने कितने लोग शहीद हो रहे हैं, जाने कितनी सोल्स आई है जो कि वहां पे फाइट कर रही है, जाने कितना मीडिया वाले लोग हैं जो आपको दिखा रहे हैं। ये क्यों दिखा रहे हैं? कि आप चूज कर सको, अपना डिसीजन ले सको कि आपको लाइट की तरफ जाना है या डार्क की तरफ जाना है। और आप क्यों देख रहे हो? क्योंकि कहीं ना कहीं आपके अंदर कंफ्यूजन है, डायलेमा है, तो आपको बिल्कुल क्लियर डायरेक्शन देते हैं, दिस इज व्हाट इट इज। तो ये सारी चीजें हमारी लाइफ में होती है, कोई भी अकारण नहीं होता है। कई बार आप अपने साथ इसलिए भी बुरा करवाते हैं कि सामने वाले को दिल में बोलते ना एक जो झकझोर दें आप उसको, और उनको डिसीजन लेने में मदद करता है कि यस ये तो मुझे बिल्कुल नहीं करना, ये चीज तो मेरी लाइफ में होना ही नहीं चाहिए। लेकिन वो चीज आपने अट्रैक्ट तो करी, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो एनर्जी आपके अंदर तो है। वरना आपके एयर सेल्फ आपको आपकी रियलिटी में वो सिचुएशन क्यों दिखा रहे हैं? पड़ोसी को क्यों लड़वा रहे हैं? आसपास वाला, क्योंकि अगर आपके पास कोई भी चीज है तो रिसीवर, अगर वो फाइट कर रहे हैं तो आप रिसीवर हैं। जो फाइट करने वाले हैं वो आपके लिए, आप वहां से रिसीव कर रहे हो इन्फॉर्मेशन, अपने बिलीफ को कर रहे हो। और जब आप अपने उन ट्रोमास के ऊपर काम करते हो, अपनी उन लाइफ की सिचुएशन के ऊपर काम करते हो, और जब आपके साथ पहले वो सारी चीजें होती तो लोग कहते हैं नहीं, मैंने देखा है मेरे परिवार में किसी के साथ ही हुआ, मैं तो इसको नहीं एक्सेप्ट करने वाला। तो उन्होंने आपकी मदद की है, आपके हायर सेल में वो इसलिए दिखाया है ताकि आप अपना डिसीजन लेने में फर्म रहो कि ये तो मुझे कतई नहीं करना, ये तो मेरी चॉइस नहीं है अभी। तो बहुत सारे लोग हैं जो जान करके ये करते। तो इसीलिए ये नहीं कि जस्ट लाइक हो गया है, ऐसे कैसे हो जाएगा बिना सोल कॉन्ट्रैक्ट के?
बिना सोल कॉन्ट्रैक्ट के तो आप किसी को जरा सा हर्ट भी नहीं कर सकते हैं। पहले उन दोनों का लेसन होना जरूरी है। तो कोई भी नेगेटिव एंटिटी, जब तक वो एनर्जी, इतने सारे एग्जाम्पल से समझाया ताकि आप पूरी दुनिया को अलग निगाह से देखो, वरना इमोशनल होते रहोगे। ओ देखो वहां पे ये हो रहा है, वहां पे ये हो रहा है। यस, चॉइस करो, जो हो रहा है आपकी रियलिटी में चाहिए नहीं चाहिए। नहीं चाहिए तो मूव टुवर्ड्स इट, चेंज योर, कॉन्शियसली अवेयर हो कि यस दिस इज नॉट द करेक्ट थिंग, दिस इज नॉट अनकंडीशनल लव, एंड दिस इज व्हाट द अनकंडीशनल लव। लोग पेड़ काट रहे हैं। पेड़ क्यों काट रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं आपने भी पेड़ काटे हैं। और कई लोग इसलिए बहुत सारे पेड़ एकदम से काट देते हैं और एक अवेयरनेस क्रिएट कर देते हैं एनवायरनमेंट में, ताकि आपको एहसास हो कि दिस इज नॉट समथिंग वी प्रिफर। तो इफ यू डोंट प्रिफर दैट, देन चेंज द कॉन्शियसनेस। कोई ऐसे ही थोड़ी हो रहा है कि जस्ट कोई मेरे को सीन दिखा दिया गया है या मेरी लाइफ में कोई विजुअल्स दिखा दिया गया है। देयर इज अ रीजन, देयर इज अ रीजन बिहाइंड दिस। वो बिलीफ को पकड़ो। हर सिचुएशन में एक छोटी से छोटी चीज, कोई आके मुझे ये बोल गया, ऐसे ही कैसे बोल गया, अगर आपके अंदर वो एनर्जी नहीं है तो फिर वो चीज बोल भी नहीं सकता है। ऐसे कैसे कोई आपकी जिंदगी में आके वो कर देगा जब तक कि उसकी एनर्जी नहीं है। आप उस एनर्जी के जोन में गए हैं, वो एनर्जी आपके अंदर ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। आपके हायर सेल में रिवील किया है कि भाई ये एनर्जी चाहिए, रखना है नहीं रखना है। ठीक है, आपने चुना था या किसी ने दिया था, आपने एक्सेप्ट कर लिया था, आपके पेरेंट्स ने सिखा दिया था, आपके एंसेस्ट्रल कर्मा है, ये एक्शन आपके एंसेस्टर से आ रहा है, किसी ने वहां पे गलत सिखा दिया था, आपकी पूरी फैमिली उसको फॉलो कर रही है, मिसअलाइंड एक्शन है। तो जब तक आप अपने एंसेस्टर कर्मा में भी अलाइन नहीं होंगे, कोई भी कर्मा, जब तक आप अलाइनमेंट नहीं होगे निकल भी नहीं रहे हो। और अगर आपने टेम्पररी सॉल्यूशन कर भी लिया है, अगर आपने बीमारी का इलाज भी करा दिया, तो उसका रीजन रूट तो अभी भी है। वो बिलीफ तो अभी भी है। हर जन्म में आपको वही होगा। क्यों कहते हैं कि पिछले जन्म में भी आपको कैंसर था, इस जन्म में भी कैंसर है? ये तो नहीं चाहिए तो क्लीन करो। पिछले जन्म में मुझे लेग में प्रॉब्लम थी, इधर भी है उधर भी, नहीं चाहिए तो करो। सिंपल सी चीज है। और एक्शन कौन लेगा? आप ही लेंगे। दूसरे क्या कर सकते हैं? आपकी मदद कर सकते हैं आपके वो लिमिटिंग बिलीफ को पकड़ाने में, वहां तक पहुंचने में। फिजिकल एक्शन तो तब भी आप ही को लेना है। आप एस्केप कर दोगे, ठीक है मेरी पहुंच है, मैंने ये काम अभी ये कर लिया है, ओके आप खुश हो गए, फिर वापस से रिपीट है। कब तक रिपीट होगा? जब तक रिपीट होता रहेगा, जब तक कि आप उस बिलीफ को हटा नहीं देंगे। और बिलीफ तभी हटेगा जो आप वहां पर सीखना चाहते हो और किसी को सिखाना चाहते हो। क्योंकि ये भी आपका कॉन्टेक्ट होता है कि मुझे जाके लोगों को ये सिखाना है। तो बहुत सारे आपके बिलीफ हटाने के बाद भी चीजें नहीं होती, क्योंकि एक कंडीशन और ऐड करी होती है। मेरी ये प्रॉब्लम जब तक रहे, जब तक मैं फलाना फलाना को ना सिखा दूं, जब तक मैं इसके ऊपर एक्शन ना ले लूं, जब तक मैं अपने मिशन के ऊपर कामयाब ना हो जाऊं, ये चीज मेरे लाइफ से ना जाए, ये भी बिलीफ होता है जो आपके हायर सेल्फ आपके अनकॉन्शियस माइंड में देते हैं। फिर आप कितना ही करो, अगर आपको, आप मोटे हो और आपने किसी को ये दिखाना है कि मोटे होने से भी आपकी एनर्जी कम नहीं होती है, आपके लोगों के लिए एक एग्जाम्पल बनना है, तो आपका चूज किया हुआ है ये, तो कब तक नहीं जाएगा? आप कितनी एक्सरसाइज कर लो, कितने डाइट प्लान कर लो, कितना ही कुछ कर लो, कुछ नहीं हो रहा है। तो एक्सेप्ट कर लो, एज इट इज एक्सेप्ट कर लो कि यस ये चीज हो रही है, ये मेरी एनर्जी, मेरा चूज किया हुआ है, तो लेट्स एक्सपीरियंस इट, टेक एक्शन। और जब आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हो तो आपके हायर सेल उस तरफ ले जाते हैं कि ठीक है आपने इसलिए चूज किया था कि आपको लोगों को दिखाना है, तो भी एनर्जेटिक रह सकते हो। तो आप लोगों को दिखा रहे हो कि यस मैं एनर्जेटिक रह रहा हूँ। सब लोगों ने विश्वास करना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने बिलीफ चेंज कर दिए कि बॉडी का वेट ज्यादा होने से आपकी एनर्जी का कोई रिलेशन नहीं है।
तो आप क्या कर रहे हो, बहुत सारे लोगों के वो बिलीफ तोड़ रहे हैं जो कहते हैं कि ये होने से ये बीमारी होती है, वो होती है। भाई कोई बीमारी नहीं है। अब करो बात। वो रिसीवर हैं, उनको आपसे मैसेज मिलना है। उन्होंने कहा वाह, नहीं होता है, हम भी हमारे बिलीफ को हटाते हैं और हम भी अपने लिए यही चूज करते हैं कि हमारी बॉडी की स्टेट जो भी हो फिजिकल, लेकिन हम तो भी बिना किसी मेडिसिन्स के, बिना किसी चीज के उसी एनर्जेटिक फॉर्म में रह सकते हैं। इसलिए सब लोगों की बॉडी अलग अलग है। बहुत सारे लोग परेशान होते हैं, किसी के बाल नहीं है, तो वो उन लोगों के लिए आते हैं जिनके बाल उड़ते हैं और वो लोगों को दिखाते हैं, देखे उसके बाद भी आपकी पर्सनालिटी पे, आपके जो आपके जो रेस्पेक्ट जो आप बोल रहे हो या जो भी चीज, इस पे कोई इम्पेक्ट नहीं आ रहा है। तो कई बार आप इसलिए भी होते हो कि आप दूसरों को लाइट करके किसी न किसी ऐसे लिमिटिंग बिलीफ को कलेक्टिवली मैसेज देने वाले होते हो। तो आप समझिए, अगर आप रेजोनेट नहीं कर रहे हैं किसी एनर्जी से तो इम्पेक्ट भी ना करेगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आप पे। लेकिन अगर आपने कहा कि यस होता है, मैं विश्वास करता हूं, करती हूँ, कांग्रेस, ये एक्सपीरियंस आपने खुद चुन लिया है अभी आपके हाई सेल्फ को। क्योंकि एक मिसअलाइनमेंट बिलीफ आपके पास है, उनको सिचुएशन रिपीट कराना पड़ेगा और आपको उसको फिर सीखना पड़ेगा। कई बार पेन नहीं जाता है, क्योंकि पेन कुछ सिखाने के लिए होता है कि मेरे को इस तरह के जजमेंट आपके गले में, मान लो किसी को थायराइड है, आप दुखी होते हो, अपने मन की बात नहीं बोल पाते हो, अपने एक ग्रुप वाले लोगों में जिसके साथ कंफर्टेबल हो उनकी बुराई कर रहे हो, मैं एकदम हूँ, मेरी जिंदगी ऐसी है, वैसी है, ऐसी है। क्या कर रहे हो आप, थ्रोट चक्रा में इतनी एनर्जी ब्लॉक करके रखी, अपनी सच नहीं बोल पा रहे हो, अनकंडीशनल लव में नहीं रह पा रहे हो, तो वहां पे तो होना ही है ना कुछ, क्योंकि फॉरेन एलिमेंट्स आ गए वहां पे, तो आपको प्रॉब्लम तो होनी है वहां पे। और उस प्रॉब्लम को रिटेन करने के लिए आप फूड भी ऐसा ही खाओगे। अगर आपको मालूम है कि डायबिटीज में ये चीज अच्छी नहीं है बॉडी के लिए, तो आपकी इच्छा उसी के लिए होगी, क्योंकि आपको रिटेन करना है, सीखे कहाँ वहां पर भी डायबिटीज से। तो पहले देखो कि डायबिटीज किस बिलीफ की वजह से, उस बिलीफ पे जाइए, उसके पीछे जो रीजन है उसको पकड़िए, उसको अवेयरनेस में लाइए, कॉन्शियसली वहां पे बोलिए कि यस, मेरे को ये बीमारी होने से, ये सिचुएशन होने से, ये होने से मैं ये सीखा हूं कि ये चीज मुझे नहीं करना है, क्योंकि यहाँ मेरा मिसअलाइनमेंट है। फिर आप लोगों की मदद कीजिए, क्योंकि आपने अपना एक मिसअलाइनमेंट किया है, इसको ग्राउंड कीजिए, लोगों को बताइए, जितना बताओगे उतनी ही आपकी। और फिर अपने हायर सेल्फ को बोलिए, हायर सेल्फ, अब आप मेरी अगर ये प्रॉब्लम हटा भी देते हैं तो भी मैं इस अवेयरनेस को नहीं छोड़ने वाला हूँ या छोड़ने वाली हूँ। जो मैंने अभी सीखा है लेसन अलाइनमेंट वाला, मैं लोगों को भी गाइड करूंगा, और ये लेसन को मैं हमेशा पूरी लाइफ अवेयरनेस में रहकर कॉन्शियसली मैं इसके ऊपर अलाइनमेंट में रहता हूँ या रहती हूँ। आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। आपके हायर सेल्फ उस सही दवाई के पास आपको पहुंचा देंगे, उन सही लोगों के पास पहुंचा देंगे जहां पर उसका इलाज है। और अगर आप ऐसा नहीं करते हो, लेसन नहीं सीखते हो, तो हर डॉक्टर जहां भी उस बीमारी का इलाज है, आप हमेशा गलत मेडिसिन को अट्रैक्ट करोगे। और डॉक्टर अगर सही मेडिसिन दे भी दे तो आप उसको बॉडी एक्सेप्ट नहीं करेगी। इतना सिंपल ही तो गेम है, इसको समझ जाओ ना। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ डॉट कनेक्ट कर रहा हूँ, आपके दिमाग के अंदर वो सारे डॉट्स कनेक्ट कर रहा हूँ, ताकि आपके लिए सब चीज क्रिस्टल क्लियर दिखने लगे और आप खुद कॉन्शियसली सोच सकें। और आपकी ब्रेन जब भी काम करती है, फिजिकल माइंड ये पैराशूट की तरह होता है, जब ये ओपन होता है ना तभी काम करता है। पैराशूट को अगर आप ओपन नहीं करोगे, ऊपर से कूद जाओगे, उसका जब तक कोई यूज नहीं है, जब तक उसको ओपन नहीं करोगे। तो माइंड, फिजिकल माइंड भी ऐसा ही है, उसको स्पेस चाहिए, उसको स्पेस चाहिए। तो फिजिकल माइंड तभी ओपन होगा जब आप लो वाइब्रेशन से हटेंगे।
वरना आपने लो वाइब्रेशन में रह के ऑलरेडी दिमाग को भी तो वही ले गए, आपकी फिजिकल पार्ट है वो। अगर आप फियर की एनर्जी में हो, इसका मतलब ये हो गया ऑलरेडी आपका माइंड भी तो फियर की एनर्जी में ही वाइब्रेट हो रहा है, आपका हर बॉडी पार्ट उसी में तो वाइब्रेट हो रहा है। तो सबसे पहले आपको चाहिए कि आप अपनी वाइब्रेशन बढ़ाओ। सिंपल सा मंत्र, मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, आत्मा ही परमात्मा है, परमात्मा प्रेम है, मैं भी प्रेम हूं। आ गई अवेयरनेस, और माइंड इसके ऊपर ऑलरेडी बिलीव कर चुका है। आपने मान लिया है, बचपन से आप मानते आए हो, बस रियलाइज नहीं किया। आपने बोला आपकी वाइब्रेशन अब आपका माइंड सोच सकता है कि यहाँ पर क्या है क्या नहीं है, क्योंकि ये बोलने से आप ऑलरेडी अपने हायर सेल्फ के साथ, अपने उस हायर माइंड के साथ ट्यून कर चुके हैं। तो अब आपका माइंड बिल्कुल सही काम करेगा। और फिर आप देख सकते हो कि मैंने जाने अनजाने में अगर किसी के साथ इस तरह की नेगेटिव एनर्जी मैंने किसी को भेजी है, किसी के ऊपर इम्पैक्ट डालने की, आज जब मैंने एहसास किया है मेरी जिंदगी में, तो मुझे मालूम पड़ा है कि ये टास्क मुझे वहां पर नहीं करना चाहिए। उनसे फॉरगिव करो, उन लोगों को फॉरगिव करो जिसने आपकी मदद की ये सब क्रिएट करवाने में। और जो लेसन है अपने हायर सेल्फ को बताओ कि ये मैंने सीखा है, ये मैंने रियलाइज किया है, ये इसका नेगेटिव इम्पैक्ट है, ये इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट है, और ये न्यूट्रल रह के मैंने ये जाना है। आपके हायर सेल्फ कहेंगे वेल डन, एक मिस अलाइनमेंट हुआ, कर्मा कंप्लीट, बैगेज से हटाओ, डन। फिर कोई नेगेटिव एनर्जी कुछ भी नहीं करना है। आपको कंडा बांध दिया जाता है, इसको आप यहाँ पे बांध लो, ताबीज लगा लो, असर नहीं करेगा। क्या है, आपने एक बिलीफ पाल लिया है टेम्परेरी, लेकिन ये ताबीज का आपका बिलीफ है, वो जो आपने क्रिएट किया है, आपको विश्वास है कि इनका दिया हुआ ताबीज या कंडा मेरे को बचाएगा, इसलिए बचा रहा है। और वो कंडा निकल गया तो, वो ताबीज टूट गया तो, कहीं खो गया तो, वापस से वही एनर्जी, वही डर, वही इम्पैक्ट, वही बिहेवियर पैटर्न। टेक 3 डीप ब्रेथ्स, प्रोसेस दिस इंफॉर्मेशन, अपने डीएनए में स्टोर करो, अपग्रेड करो अपने डीएनए को कि यस आज मुझे मालूम पड़ा है नेगेटिव एंटिटी को ऐसे कुछ चीज होती ही नहीं है, फियर मेरी एनर्जी है ही नहीं, मेरे को तो वैसे भी फियर को निकालना है इस लाइफ में, किसी भी लाइफ में, तो इस लाइफ में क्यों नहीं, अभी क्यों नहीं, क्यों मैं वेट करूं कि मेरे हायर सेल्फ दोबारा से कोई इवेंट मेरे लाइफ में कराएं और फिर मैं इस चीज को निकालूं। दिस द टाइम, लाइफ नाउ मूवमेंट में ही होती है, लाइफ नाउ मूवमेंट में ही होती है, और नाउ मूवमेंट में ही आप एक्शन ले सकते हैं। ठीक है, अगली बार होगा तो मैं कर लूंगा, आपको पता है अगली बार ये होगा कब होगा, आपको याद रहेगा या नहीं रहेगा। वैसे भी लेसन आएंगे तो मेमोरी भी आपके हायर सेल्फ कंट्रोल करते हैं, वो स्टॉप कर देंगे मेमोरी आपने क्या सीखा था। तो कॉन्शियसली अवेयर हो उन चीजों का, उसको अपना पर्सनालिटी बना लो, उसको विजुलाइज करो, उस सिचुएशन को बार बार विजुलाइज करो, ऐसा हुआ और आप पे इम्पेक्ट नहीं हो रहा है, ऐसा हुआ आप पे इम्पेक्ट नहीं हो रहा है। जब वो चीज होने लगेगी आप वो विजुलाइज करोगे, विजुलाइज करना और एक्सपीरियंस करना ऑलमोस्ट आप उसी वाइब्रेशन में, उसी एनर्जी स्टेट में लाना अपने आप को होता है। तो अगर आपने उस कंडीशन में ऑलरेडी एनर्जी स्टेट अपनी चेंज कर ली है, तो यस जब वो इवेंट होगी तो आपकी स्टेट वहां पे भी रहेगी। मतलब आपको अपने फिजिकल माइंड को बंद नहीं कर देना है, उसको इतनी एनर्जी देना है कि वो प्रोसेस कर पाए इन चीजों को। तो जस्ट क्लोज योर आईज, टेक 3 डीप ब्रेथ्स, कनेक्ट विद योर हायर सेल्फ, अपने लेफ्ट और राइट ब्रेन के ऊपर फोकस कीजिए, ताकि जो आपके हायर सेल्फ बोल रहे हो, जो आपका फिजिकल माइंड लॉजिकल माइंड बोल रहा है, दोनों के अंदर एक बैलेंस हो जाए। फोकस कीजिए राइट ब्रेन पे,
सेंटर में, पीछे, पूरा सर्कुलर वे में एक पूरा आगे से एंटर हो रहा है आपकी अवेयरनेस। राइट ब्रेन के अंदर से हो तो आप पीछे के एंड से जा रहा है आपके सर से, फिर लेफ्ट में पीछे वाले हिस्से से आ रहा है, फिर लेफ्ट ब्रेन के सेंटर से आ रहा है, फिर फ्रंट पोर्शन पे आ रहा है, फिर राइट के फ्रंट पे एंटर कर रहा है। अवेयरनेस को दोनों जगह पे शिफ्ट करते रहिए ताकि आपकी दोनों ब्रेन हमेशा बैलेंस रहे। अब आप देखोगे कि आपके सर के ऊपर ऑलरेडी एक सर्कल फैशन में एक रिंग ऑलरेडी जाने लगी है, जो ये साइन है कि आपकी दोनों ब्रेन अब साथ में काम कर रही है। अब आप अपने हायर सेल्फ को बोले कि मैं जानता हूँ कि कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस मेरी लाइफ में हुआ है जो कि मिसअलाइंड है, अनकंडीशनल लव नहीं है। तो अगर जाने अनजाने में मैंने किसी भी दूसरी डिवाइन सोल के साथ ऐसा बिहेव किया है जो मुझे नहीं करना चाहिए था, या मैंने फियर की एनर्जी, आउट ऑफ फियर मैंने उसके ऊपर कुछ लो वाइब्रेशन एनर्जी, लो इंटेंशन उसके ऊपर डाली है, ऐसी कोई एनर्जी मैंने किसी की तरफ सेंड की है, तो मैं उसके लिए रियली उन सबसे माफी मांगता हूँ। मैंने रियलाइज किया है जब ये चीज मेरे साथ किसी ने की है, और मुझे रियलाइज हुआ है कि किस तरह का एक्सपीरियंस मुझे हुआ है, क्या क्या चीजें मैंने वो करी है, और मैं अब उसका पेन समझ पा रहा हूँ जिसके साथ मैंने ये किया था। तो मैं रियली दिल से माफी मांगता हूँ। प्लीज, वी ऑल आर लव, हम सब प्यार है, और जिस भी वजह से मैंने तुम्हारे साथ किया है प्लीज मेरे को माफ कर दीजिए, क्योंकि वो मिसअलाइनमेंट था मेरा, और भी मुझे अच्छे से समझ में आ गया है। और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि इस तरह का मिसअलाइनमेंट में मेरी लाइफ में कभी नहीं करने वाला या करने वाली। प्लीज फॉरगिव मी। मैं उन सभी डिवाइन सोल्स, मेरी वजह से जिनको भी ये एक्सपीरियंस हुआ, या मैंने मेरे फ्रेंड को बोला ऐसा कर दे, तो मैं अपने फ्रेंड को भी क्षमा चाहता हूँ कि मैंने उसको इतनी गलत डायरेक्शन में धकेला है। आई एम रियली सॉरी, ये मिसअलाइन टास्क था। प्लीज मुझे माफ कर दो, और मैं आपको बहुत लव एंड लाइट की एनर्जी आपकी तरफ भेज रहा हूँ या भेज रही हूँ। प्लीज एक्सेप्ट दिस ऑल्सो, बिकॉज आई नो, यू आर ऑल्सो अनकंडीशनल लव। आप भी वही परमात्मा हो, तो प्लीज एक्सेप्ट दिस। ये तो हो गया एक तरफा एक्शन जहां आपने रियलाइज किया है। अब आता है पॉजिटिव एक्सपीरियंस। मैं जान तो आप बोलिए कि उन सारी सोल्स के साथ जिसके साथ मैंने, तो आपने एक बार तो उनसे माफी मांग ली जिनके साथ आपने किया है, अब आपको उल्टा करना पड़ेगा जिन्होंने आपके साथ किया है। तो बोलिए कि थैंक यू, आपने ये एक्सपीरियंस मुझे क्रिएट करवाया है, और अब आपकी वजह से ये डिवाइन सोल्स, मैं जानता हूँ आप भी परमात्मा हो, आप भी अनकंडीशनल लव हो, लेकिन आपने एक रोल प्ले किया है, और आपने ये प्रूव किया है मेरे लिए कि ये मैंने जो किया था, जो एनर्जी या बिलीफ मैंने पकड़ लिया था कि किसी तरह को ऐसे कंट्रोल करना है, तो आई एम रियली सॉरी। वो मुझे एहसास हो गया है, और आपने मुझे ये दिखाया, इसलिए आपको तो बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड कि आपकी वजह से आज मुझे मालूम पड़ा है कि मेरे अंदर क्या बिलीफ है, क्या एनर्जी है, मैंने क्या किया है, मैंने किसको सत्य मान लिया था, किस पे मैंने विश्वास कर लिया था। तो मैं आप सबको फॉरगिव करता हूँ और ग्रेटिट्यूड पे करता हूँ कि आपने डिवाइन होकर भी ये सब मेरे साथ किया, और मैं आपको माफ करता हूँ। उसके बाद आप खुद को भी माफ कीजिए, क्योंकि आपने सेल्फ लव के आउट होकर ये सब किया है। अब मैं यहाँ से सेल्फ लव में रहता हूँ या रहती हूँ, अब मैं ध्यान रखता हूँ या रखती हूँ कि इस तरह की एनर्जी या बिलीफ में अभी एक्सेप्ट ना करूँ। और अगर मेरे पे प्रेशर भी डाला जाए, तो मुझे पता है मेरी रियलिटी को कंट्रोल तो हायर सेल्फ करते हैं, वो प्रेशर करने वाला नहीं है। प्रेशर डाला तो वहां भी मेरा कोई लेसन होगा, तो यस, प्रेशर है तो मैं उसको भी फेस करूंगा, और वहां पर भी मेरा लेसन है तो लूंगा। बट इन दिस केस आई एम वेरी क्लियर, आई कांट डू दिस एनी मोर, बिकॉज आई एम नॉट दिस पर्सन।
अगर आपको लगता है वाकई चेंज हो गया, आपके हेयर सेल टेस्ट करवाएंगे, सिचुएशन लेके आएंगे, आपके ऊपर कुछ हो रहा है, अब आप क्या सोचते हो, क्या फ्री विल से चूज करते हो, आपके हेयर सेल टेस्ट करेंगे। कि एक बार तो सभी कह देते सॉरी, लेकिन क्या रियली सॉरी है क्या? तो जब तक वो आपके सबकॉन्शियस की प्रोग्रामिंग नहीं हो जाती है कि यस ये मुझे नहीं करना है, वो सिचुएशन आपकी लाइफ से नहीं जा रही है। तो अब आपने नेगेटिव ले लिया, पॉजिटिव ले लिया, आप न्यूट्रल हो गए। यस, आई सेल्फ आई रिक्वेस्ट यू, और मैं उन सभी डिवाइन सोल जिनके साथ मेरा कॉन्ट्रैक्ट है सीखने और सिखाने का, मैं वो कॉन्ट्रैक्ट को अभी पाड़ता हूँ। अब आप उन सब सोल से कॉन्ट्रैक्ट लीजिए, और आप अपने पास से भी कॉन्ट्रैक्ट निकालिए, और बीच में एक फायर प्लेस है, सारे कॉन्ट्रैक्ट को फाड़ के उसके अंदर डाल दीजिए, और आपके हेयर सेल्फ को बोलिए कि गिव मी सम नाइफ या सोर्ड, कुछ भी दीजिए, और आप दोनों की कोड कटिंग को कर दीजिए, ताकि वो एनर्जेटिक कनेक्शन आपका यहाँ से हट जाए, और आपके सबकॉन्शियस माइंड को मालूम पड़ जाए कि यस ये चीज़ें मुझे सर्व नहीं करती है, सो आई रिमूव दिस। फिर अपने हायर सेल्फ को बोलिए कि हायर सेल्फ मेरे सबकॉन्शियस माइंड या कॉन्शियस किसी भी माइंड में किसी की भी जगह पर अगर इससे रिलेटेड कोई भी लो वाइब्रेशन एनर्जी है, प्लीज उसको ट्रांसम्यूट कर दो लव एंड लाइट एनर्जी में, बिकॉज दिस एनर्जी डजंट सर्व मी एनी मोर। आई ऑलरेडी लर्न माई लेसन। और अगर आप ये सारा बिलीफ हटा भी दोगे तो भी मैं अवेयरनेस को हमेशा रखूंगा या रखूंगी, और लोगों को भी मैं गाइड करता हूँ या करती हूँ कि ये सब चीज़ें इज नॉट यू ऑन हाउ टू अलाइन, इस सिचुएशन में कैसे लाइन करना है, उनको मैं गाइड करता हूँ या करती हूँ आगे चल के। सो प्लीज़ आप वो बिलीफ मेरा हटा दीजिए, वो लेसन हटा दीजिए, मेरे कर्मा के बेगेस से एक हटा दीजिए एक्शन, और आप देखोगे अब आप कहीं भी जा रहे हो आप पे कुछ नहीं हो रहा है। तो दिस इज व्हाट द नेगेटिव एंटिटी, नेगेटिव अटैचमेंट, भूत प्रेत बाधा। तो अपने हायर सेल्फ को एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट करने के लिए आप ही रोक सकते हैं, ये कह करके कि आई विल चेंज। और आप चेंज जब भी होते हो कि जब भी वो सिचुएशन वापस से होती है तो आप चेंज होकर बिहेव करें। इसीलिए एक विजडम है, इट डजेंट मैटर व्हाट इज हैपनिंग इन योर लाइफ, व्हाट मैटर्स इज हाउ यू आर एक्टिंग ऑन इट। If you act the same way as before, then you are not changed. Then you are still the same old person. Then you have to face the old situation. But if you are acting now differently in the same situation, means you have changed. तो ये मैटर नहीं करता है आपकी जिंदगी में क्या हो रहा है, आपके आसपास क्या हो रहा है, आप उसके साथ कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। क्या आप सही में बदल चुके हैं? क्या आपके एक्शन पहले से अलग हो चुके हैं? आपकी सोच पहले से जैसी नहीं है, आपके बिलीफ पहले जैसे नहीं है, देन कांग्रेट्स, यू हैव चेंज। नहीं तो आप अभी भी वही हो। तो कंटिन्यू योर लेसन्स देन। सो टेल योर आई सेल्फ नाउ आई अंडरस्टूड, and here onwards neither I am going to believe somebody says, or nor I'll be involved in this kind of act, because I am unconditional love. I want to remain unconditional love. So please I shall remove all my such beliefs. Now I'm feeling light, now I'm relieved। अब मुझे मालूम पड़ गया कि there is no such thing। अब मैं अपनी फ्रिक्वेंसी को डाउन करने वालों में से नहीं हूं। आई एम डन। थैंक यू आई सेल्फ। नाउ कम आउट ऑफ योर meditation awareness session, move your finger and body, tell if your brain, physical brain still have some questions you can ask, rub your hand, feed it through your third eye, your eyes, your mouth, everything, your throat,
body hurt. So you are aligned, your each and every cell is aligned with this now, and you can gently open your eyes. हुआ रिलीज? बहुत ज्यादा। तो कोई काला जादू कर सकता है किसी पे? जब तक आप उस एनर्जी को एक्सेप्ट करें या ना करें, क्या लगता है? अस्मत जी, यस प्लीज टेल। Yes, no, that is good. I agree. Of course, we don't need to accept that. And thank you for the guidance. एक question था, let's say, for example, you're emotionally attached to somebody, and then something bad happens. And then how do you react? It does affect you because you're attached to them and they betrayed you. Yes, we don't want them to affect us. So how do we get out of it? But you still go through the experience that you have been betrayed. But we need to be aware that we shouldn't get into the lower vibration. मगर वो थोड़ा एक period होता है कि वो affect करता है with people whom we are attached. So how do we deal with that? And how do we snap out of it? I mean, मुझे तो निकलने के लिए बहुत time लग गया. But how do we just snap out of it? It's okay. I forgive you and I'm unconditional. Let it be. I mean, how does that work? देखो, अगर आप चेंज हो चुके, इफ यू ऑलरेडी चेंज, यू सेड आई एम ऑलरेडी चेंज, then I said it doesn't even matter what is happening in your life, what you see around. If you change, then behave like a changed person. तो अगर आपको I फिर mean, भी now I have changed, but I did not at that time. नहीं, that time is okay ना, तो At हायर that सेल्फ time. प्रेजेंट करेंगे ना आपको. हायर सेल्फ दे विल प्रेजेंट दिस सिचुएशन अगेन इन योर लाइफ वेयर somebody will say फोन पे, हे उसने मेरे साथ ये करवा दिया. नाउ इट डिपेंड्स ऑन यू हाउ यू से. और ये हाँ 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 मेरे साथ भी हुआ था, और ये बोलेंगे नहीं नहीं ये नो दिस इज नॉट द ट्रूथ, डू दिस वन. तो वो आपके पास रिसीव करने के लिए आ रहे हैं गाइडेंस. तो आपको उनको गाइडेंस देना है, ना कि उनके साथ बह जाना है. अगर कोई इंसान गड्ढे में गिर गया है, लो वाइब्रेशन में चल गया है, और आप भी उसके साथ लो वाइब्रेशन में चल गए, तो निकाल पाओगे? आपको तीसरा पर्सन चाहिए बाहर निकालने के लिए. तो गड्ढे में नहीं गिरना है उनके साथ, आपको बाहर ही रहना है. और बाहर रहोगे ना तो आपको कुछ ना कुछ साधन मिल जाएगा उसको बाहर निकालने का. तो आपको इमोशनली उसके साथ नहीं जाना है. टेक हिम आउट ऑफ दैट. Yes, after all these experience, yes, I am capable of doing it. मगर मुझे वो experience लेना पड़ा. बहुत सारे आपने बोला ना, if the more difficulties you have, the more stronger you have. It is true. आप बहुत strong बन जाते हैं when you get out of it. मगर ऐसे ही नहीं strong बने, बहुत लाते खाए. मैंने क्या बोला कई बार? एग्जैक्टली आई सेड द सेम थिंग, ऑलरेडी कवर्ड. आप बहुत स्ट्रॉन्ग सोल है, आपने अपने लिए चुना है. ऑलरेडी यू नो द आंसर नाउ. Yeah, that's what Now I'm you saying. guide आपने others. बोला था. You guide others. जाइए इंडिया, आइए इंडिया, आइए लोगों को फोन पे गाइड कीजिए, वीडियो कॉल पे गाइड कीजिए. हे गाइस, दिस नॉट हाउ इट वर्क्स, लेट मी एक्सप्लेन यू. नहीं समझेंगे ठीक है, एंजॉय इट. फिर दोबारा आपको फोन आता है, फिर वही समझाइए. जब तक समझाते रहिए, जब तक या तो वो नहीं भाग जाते आपकी रियलिटी से, या वो ठीक नहीं हो जाते. एंड यू शुड बी फाइन विद बोथ. उनके ब्रेन को विश्वास दिलाना है सर कि ऐसा नहीं होता है, आप जो सोचोगे वही होने वाला है. तो आपने एक्सपीरियंस ही लिया है कई बार कि आप दूसरों को टीच करें. यस, एंड एक और बात जो आपने बोला कि वो कॉन्ट्रैक्ट को डिलीट करना है ताकि हमको ऐसा एक्सपीरियंस ना हो. तो हमारे साथ जो जिंदगी में हुआ है वी विल नो. मगर अगर हमने पूरे कॉन्ट्रैक्ट मिटा दिए तो व्हाट इज अवर रेस्ट ऑफ लाइफ, व्हाट आर वी सपोज्ड टू डू? कि हम जिंदगी में लेसन सीखने के लिए आए हैं. तो रेस्ट ऑफ माय लाइफ इज व्हाट? ओके, जस्ट टू गिव यू क्लियरिटी, लेसन, वो पर्टिकुलर लेसन हायर सेल्फ पूरे कभी भी डिलीट नहीं करवाएंगे. जो आपने अभी एक्सपीरियंस ले लिया तो यही तो डिलीट होगा ना, बाकी कैसे होगा? आप बोलोगे तो भी नहीं होगा वो. आप बेसिकली अपने सब कॉन्शियस माइंड को, सो क्या कर रहे हो आप? विजुलाइज करके क्या कर रहे हो? अपने सबकॉन्शियस माइंड को बोलोगे दिस एनर्जी नो लॉन्गर सर्व मी.
इतना ही तो बोल रहे हो ना, ये भी कॉन्शियस प्रोग्रामिंग ही तो हुआ। क्लियर? So only the bad things, some experiences we have had, we are cutting cords with that. We are deleting those contracts. सबकॉन्शियस माइंड का प्रोग्राम है कि आई एम डन, दैट्स ऑल। ये टेक्निक है, कोड कटिंग इज अ टेक्निक, कॉन्ट्रैक्ट क्लियरिंग इज अ टेक्निक, सिर्फ कॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करने के लिए। What did you say? Contract pairing? What? ये टेक्निक्स हैं सब, cutting. आपकी I know टेक्निक आपने है। एक वर्ड यूज किया कॉर्ड कटिंग के बाद। कॉन्ट्रैक्ट फाड़ना, कॉन्ट्रैक्ट जो फाड़ रहे हो, आपके सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्राम कर रहे हो कि ये एनर्जी मुझे अब सर्व नहीं कर रही है, या मैंने ये लेसन सीख रहा है, अब ये मेरे लिए इररिलेवेंट है, ये चीजें हटा सकते हो। आप नहीं कहते कि मैडम know. आपने बोला था रेड कलर की साड़ी, आपको मालूम पड़ गया रेड कलर की साड़ी आपने पहन ली इनफ, तो आप क्या बोलोगे? अरे भाई वो ठीक है, अब मेरे को रेड का इतना नहीं रहा है, अब मेरे को रेड का इतना रहा है, ठीक है यार अब मत बेच। मैडम आपने बोला था आपको वो खाना है, अरे मैंने बहुत खा ली सोया चाप, बस अब बस इनफ, अब मत भेजो, अब मुझे नहीं चाहिए। नहीं तो वो तो बेचते रहेंगे ना। तो आप सबकॉन्शियसली उनको भी बोल रहे हो, खुद को बोल रहे हो, दूसरों को बता रहे हो, तो इट बिकम द ग्राउंडेड हो जाती इंफॉर्मेशन। नाउ दिस पीपल वोंट इवन आस्क यू सोया चाप, एंड सोया चाप भी आपके सामने नहीं आएंगे ना, लोग पूछेंगे। सो दैट इज हाउ इट वर्क्स। यस उषा जी, आपको कोई क्वेश्चन है? Good morning, Atmandan. आत्मवंदन। Sir, wow is a word. मतलब you are an international healer for us. और इस प्लेटफॉर्म के थ्रू मतलब अभी गुड नाइट हुआ भी नहीं एंड गुड मॉर्निंग सेशन शुरू भी हो गया। वाह, अभी तो हम लोग रात को कितनी देर तक। सर मुझे ना एक चीज पता करनी है इससे पहले कि मैं भूल जाऊं, वो कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड में सब चीजें ऐसी गटर बन जाती हैं। ये जितना भी अभी आपने बोला था, मैं किचन में काम करते करते पूरा सुना, मुझे पता भी नहीं था। ये अभी आज से शुरू हुआ है क्या? आशीष जी ने कुछ नया शुरू कर दिया है क्या ये? और क्या, ये सब खेल ये चालू ये है, ये सब पिछले छोटे छोटे ट्रेलर हैं, ये सब छोटे पिछले छोटे ट्रेलर मार्च जो से बड़ी पिक्चर आ रही है ना उसके हैं। हम ये लोग क्या सर मार्च नया कुछ शुरू हुआ है क्या? नहीं, ये हम्म ये हम पूनम जी और हमने मार्च में अरे स्टार्ट अरे किया एक था। मिनट एक मिनट एक मिनट, फिर आप पत्ते खोल रहे हो। हम कह रहे हैं ये अभी छोटे छोटे ट्रेलर हैं, बड़ी पिक्चर अभी आनी बाकी है। हम्म, तो नहीं, नहीं, ये सुबह और रात को वी दो हैव बार टू बी आएगा अवर सर? सेल्फ। देखो मैंने क्या बोला, सिचुएशन जो भी, वी हैव टू टेल द ट्रूथ। तो हम लोगों ने ये स्टार्ट किया था जिसमें हम लोग मॉर्निंग में और इवनिंग, पहले हम सिर्फ वीकली करते थे, फिर डिमांड आई कि ये चीज वीकली क्यों, तो उन्होंने बोला ये डेली होना चाहिए। देन वी हैव द लॉट ऑफ पीपल, आवर डिवाइन सोल्स फ्रॉम अदर कंट्रीज जो वहाँ पे रहते हैं। तो फिर उन्होंने बोला कि इट शुड बी इन इंग्लिश आल्सो, क्योंकि बहुत सारे फॉरेन वाले हैं जो उनको हिंदी नहीं आती है। तो फिर हमने इंग्लिश में शुरू किया, फिर हमारी डिवाइन सोल ने बोला हिंदी में भी होना चाहिए, क्योंकि इंग्लिश समझ तो आ रही है, क्योंकि बट जनरली ये मैं तो अभी यूज अभी करता हिंदी हूँ। में था ना सर? ये तो हिंदी में ही था। हिंदी में हमने इट वॉज क्योंकि नॉट सब इन, हिंदी, इट वॉज इन हिंदी ना? ये हिंदी में था, लेकिन हमने देखा, हम लोग देखते हैं लिस्ट को, एक बार देखते हैं कि कौन कौन है। अगर हमें लगता है कि कोई यहाँ पर ऐसा नहीं है जिसको नहीं आती है, तो फिर हम चाहते हैं कि सेशन में वो हम्म लैंग्वेज बोली जाए जो सबको समझ में आती है ग्रुप में। तो हम नहीं चाहते तो वो सर एक ये बंदा, 365 दिन डेली का डेली रहेगा ये प्रोग्राम? ये रोज आता डेली है? रहता है, ये डेली रहता है मैम। ये हर दिन रहता है। और सुबह 9:30 बजे हिंदी हाँ। इंग्लिश मिक्स होता है, अगर डिपेंड ऑन द पीपल। एंड रात को हिंदी वाला होता है, 9 बजे 9 बजे रोज रात को होता है सेशन, और सेम लिंक है। और मैम किसके अंदर क्या चलो सर बहुत बढ़िया। इसके अंदर क्या पावर तो है ये एक बात बताइए आशीष जी, आपके इसी प्लेटफॉर्म पे आता रहेगा या कुछ आपका ही अलग से है सर? नहीं, उस प्लेटफॉर्म पे भी लिंक्स आ रहे हैं और यहाँ के वीडियोस भी आ रहे हैं, तो वो एक ही हो गया है, सब प्लेटफॉर्म पे एक ही हो गया है। अरे हाँ, ये जो है ये दिनेश जी पूनम जी का सेपरेट चैनल है। समझ गई सर वो तो मैं, लेकिन ये अब रेगुलर रहेगा ना? रेगुलर है मैम। रेगुलर तो है ही है। हम ओके। जहाँ जाते
हम जहाँ पितामह का आशीष जहाँ जाता है वहां पे हर चीज रेगुलर हो जाती है मैडम। मैं तो अभी आज ही देखा सर, बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम था ये। तो इसमें मुझे एक चीज बस बताइए, जो आपने ये बड़ा अच्छा समझाया ना कि जब अब समझ आ गई हमको कहानी, तो वी शुड जस्ट फॉरगेट एंड फॉरगिव एंड आगे बढ़ते चले जाना चाहिए, उसको लेके नहीं पीसते रहना चाहिए कहानी को। लेकिन क्या ये सिर्फ ये हर जगह अप्लाई हो सकती है, लाइक रिलेशनशिप्स में भी हर जगह अप्लाई कर सकते हैं इसको? यस, मैंने वही बताया ना, मैंने वही तो बताया आपको। मतलब हर सेक्टर में वी कैन अप्लाई। एंड आप सपोज, एक्स सॉरी, आप जो दूसरा है दू, आप जो है एक्सपेरिमेंट करके देखो ना। हाँ सर, करते हैं बतेरा। फिर भी कोई नहीं, अब सर सर से सुन रहे हैं तो जरा अच्छा लग रहा है ना, कोई बात नहीं ना। एक बात बताओ सर, ये मान लो हम दो पार्टीज हैं, एंड सिंस आई हैव अंडरस्टूड ऑल दैट एंड आई एम 100% रेडी, जो आपने कहा, और कोई भी XYZ, कोई भी रिलेशन हो, आई एम नॉट टेकिंग द नेम, मान लो वो पार्टी फॉरगिव करने के लिए और रिलेशन कंटिन्यू रखने के लिए तैयार ही नहीं है, चाहे वो भाई हो, बहन हो, फ्रेंड हो, बच्चा हो, फिर उस सिचुएशन में हमें, हमारी सिचुएशन, हमें क्या करना चाहिए टू लिव अ नॉर्मल लाइफ? वैसे इसका आंसर दे चुका हूँ, पर सेम चीज अब आपके सिचुएशन के हिसाब से बता रहा हूँ। मैंने क्या बोला, असमत जी से अभी जो बात हो रही थी, मैंने यही बोला है कि आपको अगर समझ में आ गया तो आप वही बन के रहो और वही चीज सबको बताओ। अब ऐसा थोड़ी है, अगर मैं लव एंड लाइट की एनर्जी में रहता हूँ, अनकंडीशनल में लव में रहता हूँ, और कोई मेरे पास फियर वाला एनर्जी में आ गया, तो मैं तो उसको यही बोलूंगा, भाई ये तेरी एनर्जी नहीं है। वो बोलेगा आप तो समझते नहीं हो, कुछ नहीं समझते, ओके ठीक है आ जाऊंगा बोल के, फिर वो जाएंगे। पर मैं तो चेंज नहीं होऊंगा, उससे एनर्जी तो नहीं लूंगा, उसके साथ मैं अपनी फ्रिक्वेंसी लो तो नहीं करूंगा। समझो मैं यहाँ आ गया, ओके, ये यहाँ है, तो मैं इससे क्यों मिल रहा हूं तो भी, क्योंकि मुझे इसको कहीं ना कहीं गाइडेंस देनी है। तो मैं गाइडेंस यहाँ लेके दूंगा, तो गाइडेंस लेने वाला भी इस लेवल पे होगा, उसका वर्जन तभी तो होगा ना। लेकिन अगर उसका वर्जन उसके हायर सेल्फ को लगता है उसको अभी और भी कुछ लेसन सीखना है, तो उसको यहाँ शिफ्ट कर देंगे। यहाँ शिफ्ट होते हैं फिर आप अलग चले जाओगे, अच्छा, ठीक। फिर वापस से ये आएगा, फिर आप ये बताओगे तो उसका ये वर्जन आ जाएगा, फिर ये कहेगा मैं अभी रेडी नहीं हूँ, फिर वो नीचे अपनी दुनिया में चल जाएगा, आप अपनी दुनिया में रहो। पता है उषा ठीक जी। है, और मतलब हर चीज, इवन इवन फिजिकल एलिमेंट्स में भी अप्लाई कर सकते हैं, वॉट एवर वी आर ए सफरिंग, टू एंड हम उसमें भी जेड, यही सोच सकते हैं। ऐसी कोई चीज नहीं है, एक एक कण के ऊपर कर सकते हो आप। ऐसी कोई चीज नहीं, कोई सिचुएशन नहीं है। मैं बोला ना, ब्रह्मांड के नियम कम है, उसको यूज करते हैं। हम्म। अब बेलन है, तो बेलन का नहीं, यूज तो बहुत आपको पता है, बढ़िया बहुत सारे सर, होते हैं। बहुत जरूरत, इस एनर्जी टॉनिक की बहुत जरूरत है सर। उषा जी, पता है थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, आई रिगार्ड्स एंड ग्रेटिट्यूड टू यू। जी। उषा जी, जो हमारी मम्मी है, तो जैसे मम्मी कभी कभी आवाज आती है, कट रही है, आवाज थोड़ी, आवाज हाँ, आवाज कट रही जैसे है। हमारी मम्मी है, तो मम्मी कभी कभी आती है सर के पास, बोलती हैं कि कुछ भी मतलब छोटा मोटा जी। पेन आया है, तो देखना मेरा ऐसा दुख रहा है रे। तो सर क्या करते हैं, उनके थॉट को चेंज करवाते हाँ। हैं। अच्छा, मजा आ रहा है मम्मी ये बोलने में? बोलती है नहीं। तो पॉजिटिव बोलना सिखाते हैं, दुख रहा है? नहीं, दुख नहीं रहा है, बढ़िया है मम्मी, आई लव यू मम्मी, आई लव यू। मम्मी को भी बोलने लगाते, खुद भी बोलते, और 5 मिनट में मम्मी ठीक, और अच्छा लग रहा है, और चली जाती है, उस एनर्जी से बिल्कुल हटा देते हैं उनको। तो मम्मी 80 साल की है, पर मम्मी को कोई बीमारी नहीं है, वो एकदम प्यार की एनर्जी में है, और अपने पूरे काम करती हैं, वेरी गुड। बहुत काम करती हैं दिन भर, और एकदम खुश रहती हैं। और हम ध्यान करते हैं ना, मतलब तो बैठे मतलब रहते हैं पूनम हमारे जी, साथ। हमें वो बोलना है जो हमें चाहिए, जो नहीं हमें जो चाहिए वो चाहिए नहीं वही बात बोलना है। करनी ना। जो ठीक चाहिए वो शुड। ठीक वरना जो बोलोगे सोचोगे और फील ठीक है। करोगे वो तो होता है। और मम्मी को जैसे पहले शुगर था थोड़ा, लेकिन सर ने उनका वही मीठा अट्रैक्ट नहीं करती है। लेते, मीठा नहीं बंद किए सर ने, खिलाते हैं बहुत अच्छे से, लेकिन सोचने के लिए अच्छा अच्छा। सिखाते हैं कि अब तो नॉर्मल है मम्मी, और वो भी वही सोचती हैं, तो उनका नॉर्मल ही आता है हमेशा शुगर, और खुश रहती हैं एकदम। देखो ऐसी थैंक यू कोई भी, बोथ ऑफ यू, थैंक यू सो मच। ऐसी कोई भी चीज नहीं है जहां पर ये लागू नहीं होता है, क्योंकि फिजिकल रियलिटी में एक्सपीरियंस अलग हो सकते हैं, लेकिन जो उसका मूल है, वो तो रूट्स तो यही है, टेक्निक भी एक है बस। You both are divine. You both are divine personalities. Really. Thank you. Thank you so much.
हमने क्या बोला? एंजल्स आ गए हो आप हमारे लिए। मैंने क्या बोला आपको? हम अगर कोई चीज सीखे हैं तो कहीं ना कहीं रिसीवर भी है, रिसीवर है इसीलिए हम दे पा रहे हैं। वरना हम सीखे और कोई हम किसी को कुछ दे ही नहीं रहे तो फिर तो सीखने का आपको फायदा भी नहीं है। थैंक्स उसके लिए कि आपने सुना हमको भी सुन रहे और हैं, आपने उसके साथ अपने आप को उस लेवल पे लाया है। ऐसे लाए कि उस पैटर्न में लेके आए कि यस, एलाइन कर लिया, एलाइन कर लिया। अलाइन कर लिया। अलाइन किया। बिल्कुल बिल्कुल जी। और आशीष सर आपका गला ठीक है? वो भी और अलाइन क्या, हो गया मेरे है? गले को क्या हुआ? रात को गाना, खरखर हो रही थी। सूरत ही रात ठीक को नहीं, किया वो सर 4-5 दिन से हो रही थी। अब देखो आपने डॉक्टरी जैसे ही गले का डॉक्टरी नाम करी है लिया पूनम जी ने। आपको शुरू हो गया। डॉक्टरी करी थी वो पूनम जी ने। नहीं सर, हम वी ट्राई अवर बेस्ट टू रिमेन पॉजिटिव, लेकिन वो वही जो आपने का सिचुएशन कभी आए थोड़े से डगमगा जाते हैं, वहीं थोड़ा सा और वर्क करना है। अदरवाइज आई ऑल्सो completely agree with your thought process and your teachings. Wonderful. ये न तो मेरे And थॉट Ashish ji, प्रोसेस again, है, thank you so much. देखिए न तो ये मेरे थॉट प्रोसेस है, न ये कुछ है, ये है वो मैकेनिज्म जिसके ऊपर फिजिकल रियलिटी काम करती है। जी बिल्कुल। ये मेरे थॉट्स नहीं है, ये जो यूनिवर्स है, जो बैकग्राउंड में जो चीजें होती है, कैसे इम्प्लीमेंट हुई है, मैं उसी के बेस पे उसको सिंपल लैंग्वेज में विद एग्जांपल ऐसा समझता हूं कि आपको याद रहे। यस, हु एल्स? और कौन? चैलेंज जी, चैलेंज जी। अपर्णा जी जी, बोलिए। I have experience and I came out of it, so I don't have any हाउ वाज hanging द on इवेंट? that, and I'm very comfortable with that. या हाउ वाज द इवेंट? I said I did have an experience. Event was long back, about maybe 10-15 years back. कल का ध्यान ज्वाइन नहीं किए थे अपर्णा मैम आपने? नो शी अपन अच्छा। इज No, पार्ट no, ऑफ, I was in the program. या Yeah, I was there yesterday. Yeah, यस या I was there till 10:30. ओके। यस आई नो यू आर इन बिजी इन सम इवेंट राइट, Yeah, I was busy some one. That's why I celebration, yeah, that's what sometime I I was missed. asking, how Yeah. was the event? Yes, Hina Ben, Oh, the event was there. नमस्ते भैया, नमस्ते दीदी। नमस्ते दीदी। नमस्ते। बहुत अच्छा, बहुत एनर्जी लगी, बहुत कुछ सीखने को मिला। तो चेंज हो गए ना वो, आप पूरी तरह से अलाइन हो गए? हाँ Mhm. बिल्कुल, काफी इमोशन पे काम हो रहा है और एग्जाम्स भी हो रहे हैं बहुत ज्यादा। मजा आ रहा है एग्जाम होने में? थैंक रिटेन रिटेन दैट हाँ सेम मजा। वाइब्रेशन को रखिए, है ना? हाँ यस। हाँ जी, हाँ जी। यस थैंक यू भैया, अपर्णा थैंक जी, यू दीदी। या थैंक यू। अपर्णा जी आप कुछ बोल रहे थे? हाँ जी, नहीं नहीं अभी कुछ नहीं बोली, बोली पहले। अच्छा अच्छा ठीक है। अच्छा मैं बोल देता हूँ, अच्छा मैं बोल देता हूँ। अपर्णा जी आप कहाँ रहते हो? वेयर डू यू स्टे? Cerritos, Los Angeles, California. California, and what is the time there in India? Right now 9:30, 9:27. 9:27, यानी कि 1.5 घंटा, 1.5 घंटा। And डेढ़ what घंटा will be the सुबह। time in the morning here? 8 a.m. Yes, इंडिया में 8 8 a.m. a.m. here, p.m. 9:30 p.m. here. नहीं, in the morning 8 a.m. Oh, यहाँ 8 इंडिया a.m. का morning. आपका क्या है? हाँ, so 9:30 p.m. इधर 8 a.m. हमारा 9:30 p.m. होगा शाम को। 9:30 p.m. Can you take a session? Yeah, I can, but I'm not sure. Sometime I do sleep early or sometime I don't. No, it's Depends. only a guided meditation, nothing else. Yeah, I If can you take can care. do guided meditation, then you take the time of 8 a.m. Morning खाली है on 1st of every Sunday. Okay, that's give Sunday me a morning. thing. Okay. Asmat ji is also there, and she is also can Who? see the Asmat ji just now first one, right? So she also in the same thing, and she already taken one
session here. Yes, sir. Already one guided meditation, and by profession she is dentist, and I think she can take the one thing, and she saw the visuals also. तो उनको मैं आपको कनेक्ट करता हूँ. शी इज ऑलरेडी पार्ट ऑफ द ग्रुप. लेकिन कौन? असमत जी हैं. आई विल शेयर यू द नंबर. जस्ट नाउ शी लेफ्ट आई थिंक. जिन्होंने पहली बार जो क्वेश्चन पूछा था ना, ओके, असमत जी, द सेम. हाँ हाँ. उषा जी के जस्ट पहले जो बात कर रहे थे. और दूसरा ये शैलेन जी कहाँ है भाई? शैलेन जी कहाँ है? शैलेन जी के लिए टाइम निकाला हुआ है मैंने 8 से 9 बजे का रात का. शैलेन, सर, I'm with you, sir.